सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिरविरञ्जिनोतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तिकम्। हे राधे करुणामयी सुललिते हे कृष्ण चिन्तामणि हे शिरासरासेश्वरी सुविमले वृन्दावनाधीश्वरी कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी भक्तानन्द समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु मां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकार लगाइएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री बमलेश्वरी मैया की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय।
श्री शीतला मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। माता पिता की जय। वैष्णव धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। छत्तीसगढ़ महतारे की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा अरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले कृपा सिंधु करुणा सिंधु दया सिंधु अनंत अजन्मा सर्वव्यापक सहजी कृपा मूर्ति मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, जिनकी छोह चित्र छाया में यह क्षेत्र विराजित है। माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता कालरात्रि, आदिशक्ति माँ बमलेश्वरी, ग्राम के अधिष्ठात्र देव श्री राम राजा सरकार, भगवती माँ दुर्गा, माँ शीतला, भगवान श्री आशुतोष, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि संस्कार धानी राजनांदगांव जिला का प्राण स्वरूप राममय श्याममय भूमि ग्राम मुसरा में हो रहे वैष्णव परिवार के द्वारा यह पवित्र दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका पवित्र संकल्प अपने समस्त पितरों का कल्याण, जिनकी निमित्त यह कथा गाई जा रही है, स्वर्गीय माता श्री रत्ना दास वैष्णव, माता जी स्वर्गीय कमलाबाई वैष्णव एवं समस्त पितृगण वैष्णव परिवार के आयोजन के आयोजन करता हमारे बड़े ही प्रिय श्री आशीष वैष्णव जी, बेटी श्रीमती लीना वैष्णव, साथ में सभी मेरे वैष्णव परिवारजन, भैया श्री नीरज वैष्णव जी, श्री लक्की वैष्णव जी, राजनांदगांव से पधारे हुए मेरे सभी वैष्णव परिवार, खैरागढ़ से आए हुए, बजरंगपुर से आए हुए, कांकी तरह से पधारे हुए सभी वैष्णव जन, दुर्ग से आए हुए, अंजुरा से पधारे हुए हमारी सभी आप सभी वैष्णव जन, भक्ति में, वात्सल्य में, करुणा में, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी संत वृंद और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन की गति, अपने जीवन की मति और अपने मन की रति भगवान के चरणों में जोड़ करके रखें। आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले
पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी। 2 बजे प्रारंभ होना था, प्रतिदिन तो 2 ही बज गया। आज बहुत सारे कार्य थे, दैनिक पूजन भी होनी थी। आज बाबा विश्वनाथ जी का अभिषेक भी हुआ। वैष्णव परिवार की इच्छा थी कि सभी श्रोताओं को हम क्या प्रसाद दें, तो भगवान शिव की कृपा से रुद्राक्ष, रुद्र का अक्ष अर्थात भगवान स्वयं शिव आज आप सबको प्रसादी के रूप में शिव की कृपा प्राप्त होगी। रुद्राक्ष के रूप में कथा विश्राम में आप सबको आमंत्रण किया जाएगा। आज 10 मिनट रुद्राक्ष की थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा मैं। आइए बड़े भाव के साथ एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। बड़ी भाव के साथ गालेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गाले से बड़े भाव से बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, हे मन कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले काली जिला में भाव के साथ खाली से बजाते हुए तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं, 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 अर्ज यही मोहन, अर्ज यही मोहन, अर्ज यही
शर्त जमाने में प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने में प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने हमको बुला लो तुम, या 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 खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले काली जगह धनहार पसार के गुड़ियाने के साथ जय हो हरि को जय हो। एक बार लीजिए श्री राधे श्री राधे। राधा
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, सरकार चले आओ, नंदलाल चले आओ, भक्ति वत्सल भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन कि श्री चरणों में हम सबका प्रेम निरंतर जगे, और जिनकी करुणा, जिनकी छोह छत्र छाया के अधीन होकर के आज 7 दिनों से हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है, ये अकथनीय है। मैं ये नहीं जानता कि आपको कितना सुख आया होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे बहुत सुख मिला है। आज वैष्णव परिवार के जो पितरगण है ना, वो अपने आप को धन्य मना रहे होंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेना, ये धरती पवित्र हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेना, वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक भी भगवत मार्गी वैष्णव का जन्म होता है। उस जननी का कोख धन्य हो जाता है जिस जननी ने भगवान के परम भक्त को जन्म दिया हो। और इतना ही नहीं, स्वर्ग स्थित पितरों पे धन्य, स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य बनाते हैं। ये शाम गृहे वैष्णव नाम धेय, एक भी वैष्णव जन अगर कुल में जन्म लेकर के भगवत मार्गी बन चुका हो, समझिएगा वो कुल धन्य हो जाता है। रामचरितमानस में भी यह सूत्र दिया है, पुत्रवती नारी कौन? जिनका बेटा भगवान का भगत है। सभी पुत्रवती नहीं होते भैया, समझिएगा।
पुत्रवती नारी वो जिनका बेटा भगवान का भक्त है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बरवै रामायण भी इसी बात को कहते हैं कि धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर जोई, जो तुलसी राम ही बजीव जैसे कैसे हुई। जिस प्रकार से भी भगवान का नाम भजने वाला कोई अगर पुत्र मिल जाए, वह माता पिता धन्य हो जाते हैं। पर मैं एक बात कहूं आपको, स्वर्ग ऊपर नहीं है। हाँ, ये भ्रांति है हमारी। स्वर्ग और नरक यही है। अगर बेटा आज्ञाकारी है ना, तो यही जीवन माँ बाप के लिए स्वर्ग है। यही जीवन समझिएगा। निज जीवन का स्वभाव कैसा होना चाहिए। मैं तो एक बात, आज एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव जी आप माँ बाप के बारे में खुद बोलते, बहुत बोलते हैं, कभी बच्चों के बारे में भी बोलिए। एक बात कहूं आपको, गंगा भले ही हमको मैला दिखता है, लेकिन गंगा की पवित्रता कभी कम नहीं होती है। समझिएगा, गंगा जी में लोग गंदगी छोड़ रहे हैं, गंगा जी में लोग शव छोड़ रहे हैं, गंगा जी मटमैला है। इसका मतलब क्या गंगा जी का महत्व कम हो जाएगा? नहीं भैया, समझिएगा। और एक बात कहूं, कभी भी ना बच्चों को ना अपने माँ बाप में दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, रामचरितमानस में एक छोटा सा प्रसंग आता है। जब निखाद राज ने विचार किया कि कैसे इनके माता पिता होंगे, राम लक्ष्मण जानकी जी जब बन गए तो कहा कैसे इनके माता पिता होंगे, इतने सुकुमार बालक को वन भेज करके रखे हैं। लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने निखाद राज को बुलाया, भाई इधर इधर, आज तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा ठीक कर दो, इधर। क्या बोल रहा था मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में? मैं एक बात आप सबसे कहूं, कभी अपने परिवार की निंदा मत करिएगा, कभी अपने परिवार की बुराई मत करिएगा। घर में जैसे भी है, बर्तन रहते तो थोड़ी बहुत बचते, सबके विचार अलग अलग है। कभी अपने घर की बात ना बाहर मत करिएगा। हाँ, नहीं तो पड़ोसी के पास जाकर के बाहर बात कर रहे हैं, सासू बहू को कर रही है, बहू सासू की कर रही है। हाँ, घर में रहने वाले लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। समझिएगा भैया, मत करिएगा। सामने वाला समाधान नहीं देगा, सामने वाला केवल उसका मजाक उड़ाएगा और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे तक बात जाएगी। भगवान लक्ष्मण जी ने एक बात कही, कहा कि तुम क्या कह रहे हो? हमें जो दुख मिल रहा है ना, दुख, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। और आप अगर श्रेष्ठ को कह रहे हो कि श्रेष्ठ के कारण दुख मिल रहा है, यह तो विचारे निमित्त है। हम निमित्त को इतना क्यों प्रियॉरिटी दे? हमारे लिए तो सब वंदनीय है, सब आदरणीय है। समझिएगा। और एक बात मैं निवेदन करूं आपको, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आने दो बेटा, आ जाइए, बड़ी इच्छा है आपकी, आइए आइए। यही कर दीजिए। इधर आ जाइए। तो हमें जो दुख मिलता है, हमें जो सुख मिलता है, हम इनको अधिक प्रियॉरिटी ना दें।
निवेदन करूं आपको। अच्छी एक और बात बताऊं आपको, अपने दुख में कोई सहभागी नहीं होता है। हमें जो दुख मिल रहा है ना, इनके पीछे हम ही कारण है। और लक्ष्मण जी ने कहा भी, काहुन को करे सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता इन संसार में, सभी अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोगते हैं। हाँ, अगर हम सोच रहे हैं इनके कारण दुख मिल रहा है तो हम गलत सोच रहे हैं। कोई सुख दुख नहीं देता, हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं, आप ठहर करके सोचोगे तब पता चलेगा हमारी कमी क्या है। हाँ। एक व्यक्ति से हम कह रहे थे ये बात, तो उसने कहा महाराज नहीं, आज भी होता है। बोले कैसे होता है? कोई गलती करी किसी को सजा मिल जाती है। हमने कहा भैया नहीं समझे, क्या कहना चाहते हो? कहा महाराज जी, जैसे कोई राहगीर रास्ते से जा रहा है, अब आंख ने आम का फल देखा, गलती किसकी है? आंख की। अब आंख तो चलकर जा नहीं सकता, तो गया कौन? पांव। अब पांव जब फल के पास जाएगा तो पांव का पांव फल तोड़ सकता है? तो तोड़ा हाथ ने। अब हाथ जब फल को तोड़ेगा तो हाथ को फल का स्वाद पता चलेगा, फल खट्टा की मीठा। तो चखा किसने? जीभ ने, और रखा पेट ने। देखा वो गए नहीं गए पांव, गया सो तोड़ा नहीं तोड़ा हाथ ने, और तोड़ा सो चखा नहीं चखा जीभ ने, चखा सो रखा नहीं रखा पेट ने। अब कोई माली देख रहा था दूर से, इतना मोटा डंडा लेकर के आया, अब 2-4 डंडे पीठ पर जमा दिए। अब वो व्यक्ति हमसे प्रश्न किया, महाराज इसकी क्या गलती थी? देखने वाला आंख था, चलने वाला पैर था, तोड़ने वाला हाथ था, खाने वाला मुंह था, रखने वाला पेट था, और पिटने वाला पीठ। हमने उनसे कहा भैया इसी क्रम में थोड़ा आगे और बढ़ो, डंडे की चोट जब पीठ पे लगी तो रोया कौन? गलती की शुरुआत कहां से थी? फल देखा ही आंख में था। काहुन को कर सुख दुख दाता, समझिएगा इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। अच्छा कभी कभी आप देखिएगा, जीव लालच में ज्यादा खा जाता है, कष्ट पेट को सहना पड़ता है। गलती जीव की है, कष्ट पेट सह रहा है। लेकिन देखिएगा, पेट जब खराब होता है ना, पहले बुखार आता है, और जब बुखार आता है तो पहले जीव ही खराब, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने का। तो इस संसार में जो हम कर रहे हैं उनकी सजा हमको मिलेगी ही मिलेगी। बोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से पाओगे? कांटेदार वृक्ष लगाने के बाद अगर आप मीठे फल की इच्छा करोगे, संभव नहीं है भैया। और मैं सत्य कहूं, आज नहीं मिल रहा है, 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए ना अपनी वाणी को संभाल करके रखिए, दृष्टि को संभाल करके रखिए, अपने व्यवहार को संभाल करके रखिए। वो भजन सुना है ना, वाणी को बस सुधार ले, हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, गुरु ज्ञान अंजन सार ले, बस हो गया भजन। भजन हो। मां रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, कल की कथा में हमने श्रवण किया। ये रुक्मिणी कौन? दर्शन करिएगा। मेरी मां रुक्मिणी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के 4 स्वरूप हैं। स्त्री के 4 स्वरूप होते हैं कि मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, और पत्नी के रूप में। अगर हमने लक्ष्मी को अपना पत्नी माना है, मतलब अपना बना करके रखना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवन की। ना समझिए, दूसरे की स्त्री को अपनी कैसे मानोगे आप? अगर दूसरे की स्त्री आपके यहाँ आती भी है कुछ दिन रुकने के लिए, तो 4-5 दिन में सूटकेस पैक होगा, फिर जाने की तैयारी होगी। अगर आपने लक्ष्मी को, ऐसे तो लक्ष्मी हम सबकी माँ है, इस अर्थ प्रधान दुनिया में बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। लक्ष्मी हम सबकी मां है। तीसरी दृष्टि अगर देखें, लक्ष्मी को अगर हमने बेटी समझा है, तो कभी न कभी अपनी बेटी का कन्यादान करना ही पड़ेगा।
लक्ष्मी को अगर आपने बहन समझा है तो कभी न कभी बहन का कन्यादान करना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, अपनी बेटी को घर में नहीं रख सकते। अच्छा, और एक बात बताएं आपको, बेटी घर में आए, नहीं आ रहे हैं तो भी ठीक नहीं, ज्यादा बहुत दिन से नहीं आ रहे तो भी ठीक नहीं, और आकर के बहुत दिन से रुक जाए तो भी ठीक नहीं। यही धन है, समझिएगा। धन जब आता है ना, तो धन को रोक करके मत रखिएगा, नहीं तो वहीं से सड़न की बदबू आने लगेगी। क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है आशीष, क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है, तभी घर में शुद्ध हवा रहेगा। उसी प्रकार से धन आ रहा है और उस धन को भी हमको देना कहाँ है, ये बात महत्वपूर्ण है। रोक करके मत रखिए। भगवान ने अगर आपको बहुत सा धन दे दिया ना, तो उस धन को धर्म में लगा दीजिए, नहीं तो जो हाल शिशुपाल की हुई है वो हाल हमारी होगी। शिशुपाल लक्ष्मी को पत्नी बना करके रखना चाहते थे, लेकिन भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। अगर आप लक्ष्मी का कन्यादान नहीं करोगे तो किसी न किसी रूप में शिशुपाल जैसी हालत हमारी हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी, अच्छा, भगवान के कई स्वरूप हैं। ये जितने ब्राह्मण जन सब भगवान के स्वरूप हैं, जितने वैष्णव जन भगवान के स्वरूप हैं। यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, यह भी भगवान का ही स्वरूप है। वैष्णव परिवार ने लाखों खर्च किए, क्या कर रहे हैं? अपनी लक्ष्मी का कन्यादान कर रहे हैं। किनके साथ? मेरे गोविंद के साथ। समझिएगा, यही धन रूपी लक्ष्मी का कन्यादान है। लेकिन हमको यह भी विचार करके अपने धन का व्यय करना चाहिए कि हम अपनी बेटी सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को दे रहे हैं। किसी को भी अपने धन को नहीं देना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है भैया, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। 3 लक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? अनीति से अर्जित किया हुआ धन और नीति से अर्जित किया हुआ धन, 1 नंबर के काम से और 2 नंबर के काम से। दूसरा अलक्ष्मी, केवल 2 नंबर के काम से धन मिल रहा है। हाँ, और महालक्ष्मी किसे कहते हैं? हाँ, केवल 1 नंबर का काम। भगवान को किनको देना चाहिए? लक्ष्मी को देना चाहिए, अलक्ष्मी की महालक्ष्मी? बोलिए, महालक्ष्मी को देना चाहिए। अगर आपने करोड़ों 2 नंबर के धंधे से काम किया है और खूब दान कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है भैया। अगर 10 रुपए भी भगवान की आपकी ईमानदारी की कमाई है, अगर वह भी भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, तो समय आने पर उनका पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। एक उदाहरण से समझेंगे। राजा दशरथ के पिताजी का नाम था अज। अज के संतान नहीं थे, तो राजा अज ने यज्ञ कराया। और जब राजा अज ने यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, और जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ पूर्ण किया तो राजा अज ने बहुत से धन ले जाकर के दिए वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, यह तुम्हारी प्रजा के धन है, तुम्हारी खुद की कमाई क्या है ये बताओ, वो मुझे धन चाहिए। तो राजा अज ने, ध्यान से सुनिएगा, राजा अज ने उसी क्षण अपना मुकुट उतारा, राजसी वेशभूषा उतारा और जंगल चले गए लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट करके लकड़ी को बेचा और उनसे कुछ धन मिल गए, चंद सिक्के मिल गए, उन्हीं को ले जाकर के गुरुदेव भगवान को प्रदान किया। गुरुदेव जी, आप ही स्वीकार करिए। चंद सिक्के को अपने पास अपने से लेकर के गए हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी थी अरुंधति। अरुंधति को यह धन दिया, कहा कि ये दक्षिणा है यज्ञ की। अरुंधति जी ने कहा कि राजा अज को शर्म नहीं आई दक्षिणा करते समय? इतना बड़ा यज्ञ कराया, चक्रवर्ती सम्राट, और चंद सिक्के दिए दक्षिणा में? नहीं चाहिए दक्षिणा हमें। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? बोले नहीं चाहिए दक्षिणा, ले लीजिए आप। तो कहा कि कैसी बात करते हो, राजा अज ने किया है। अरुंधति ने उस धन को फेंक दिया। दर्शन करिएगा,
चंद सिक्के थे उनको दूर फेंक दिया, और कुछ वर्ष बीतने के बाद जिस स्थान पर वह धन फेंका गया था वह स्थल चमकने लगा था। जब राजा अज को पता चला कि हमारे राज्य में एक ऐसा स्थान है जो चमक रहा है, तो उस स्थान में जाकर के राजा अज ने कहा यहाँ की खुदाई की जाए। तो जब खुदाई की गई ना भैया, एक सुंदर सा रथ बाहर आया, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 रथ बाहर आया। फिर से जब खुदाई की गई तो 10वें नंबर का रथ बाहर आया है। उस रथ में एक जीवित बालक है, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ जीवित बालक, और उस रथ में सूर्य की पताका लगी हुई है, चक्र का निशान बना हुआ है, और बालक जीवित है, रोने लगा हुआ बालक। राजा अज ने विचार किया, भगवान की बड़ी कृपा हुई, 10वें नंबर के रथ में यह बालक जन्म हुआ, तो इस बालक का नाम आज से हम दशरथ ही रखते हैं। और ये राम जी के पिताजी हुए दशरथ जी, जिनका जन्म हुआ 10वें नंबर के रथ से। दर्शन करिएगा। निवेदन करूं आपको, कहने का मतलब यह है कि आपने अगर पुण्य की कमाई, मेहनत की कमाई अगर भगवान के चरणों में अर्पित की है, तो भगवान समय आने पर उनका फल जरूर आपको प्रदान करते हैं। निवेदन करूं, भगवान के दूसरे विवाह और नहीं, भगवान के 16,107 विवाह संपन्न हुए। एक बार सत्यजीत का आगमन हुआ, गले में श्यामंतक मणि धारण करके सत्यजीत पधारे। जब सत्यजीत आए द्वारिका, तो द्वारिका वालों को लगा शायद सूर्य नारायण भगवान स्वयं आया है। सत्यजीत के गले में जो श्यामंतक मणि है, उनके विषय में पूछा गया, कहा कि महाराज, ये मणि केवल शोभा की वस्तु है कि कोई विशेष कारण है इनको धारण करने का? बोले, कारण बहुत बड़ा है। क्या कारण है? यह मणि प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता है। 4 मन सोना मतलब 1 मन का 40 किलो, 4 मन 160 किलो सोना प्रतिदिन। विचार करने लगे, कहा इतना धन का क्या करोगे? भगवान कृष्ण से अक्रूर जी ने कहा, माधव आप कहिए, शायद आपकी बात मान जाए। क्या कहना है? कहा कि ये कहिए कि ये श्यामंतक मणि हमें मिल जाती, और इस श्यामंतक मणि के बदले ये जो भी चाहे हम उनको प्रदान कर सकते हैं, या इनके राज्य को हम गोद ले सकते हैं, क्योंकि इनका राज्य बहुत छोटा है, हमारी द्वारिका बहुत बड़ी है, बहुत वृहद है। भगवान ने बात रख दी, भैया यह श्यामंतक मणि हमें दे देते, इनके बदले हम आपको, आपके राज्य को गोद ले लेते, या आपको धन दे देते। सत्यजीत ने कहा, क्षमा करिएगा द्वारिकाधीश, हमने खूब तप किया है सूर्य नारायण भगवान का, तब जाकर के यह मणि हमको प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा, भैया हमने तो केवल अपनी बात ही रखी थी, आप जानो आपका काम जाने। और दर्शन करिएगा भैया, इसी श्यामंतक मणि को सत्यजीत का छोटा भाई था प्रसेन, गले में धारण करके जंगल चला गया खेत खेलने के लिए। हाँ, धन कभी नहीं पाया था, समझिएगा। एक बात बताएं आपको, कोई करोड़पति आदमी जब साइकिल लेता है ना, करोड़पति व्यक्ति जब साइकिल लेता है तो स्टेटस नहीं दर्शाता है, और अगर जो व्यक्ति गलती से बुलेट भी खरीद ले तो पूरे परिवार में घूमता है। समझिएगा। निवेदन करूं आपको, सत्यजीत का भाई प्रसेन आखेट खेलने के लिए गया, और जैसे प्रसेन आखेट खेलने गया है, एक शेर ने प्रसेन को देखा, और शेर ने प्रसेन पर चपटा मारी, और शेर ने प्रसेन के शरीर को विदीर्ण कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसी शेर को, उस मणि को ले जाते हुए एक ऋक्ष ने देखा, एक भालू ने देखा। भालू ने शेर के साथ युद्ध किया, और अंतोगत्वा शेर को भालू ने हरा दिया, समाप्त कर दिया, और उस मणि को अपने साथ लेकर के चले हैं। देखो, भालू में बहुत शक्ति होती है, हाँ, बहुत ताकत होता है। आप देखेंगे भालू की कस्टडी बड़ी
बड़ी तगड़ी होती है। हम जंगल सफारी गए थे। हाँ, एक दिन कथा 1-2 दिन का गेप था, तो पूरी टीम को लेकर के गए जंगल सफारी। तो जब वहां गए ना तो हमने सबको दिखाया। हाँ, हम लोग पिंजड़े में थे, वो खुले थे। तो जब वहां गए तो सब दिखाया, तो हमने कहा भैया भालू कैसी है? भालू की कस्टडी इतनी? बोले बहुत मजबूत है महाराज, 6 फीट की नींव डाली जाती है भालू, 6 फीट की। छोटे मोटे पेड़ को तो उखाड़ दे, एक पंजा पड़े कम तमाम सबका। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। कांकेर में कथा थी, कांकेर की कथा थी, सिंगार घाट में। आप गए थे ना? हाँ, जहां रुके थे ना, जंगल क्षेत्र का जिधर रुके थे, 7 बजे निकलना मना ही था, गेट बंद 7 बजे। अंधेले अंधेले लगते थे और वहां के लोग खूब डराते थे, महाराज यहाँ खूब भालू घूमता है। 2-4 और डराने वाले, सीधे आंख को निकालता है, पेट की अतड़ियां बाहर करता है। एक दिन में गलती से बाहर निकल गए 7:15 बजे, काला कुत्ता या भगे अंदर। भय का माहौल इतना पैदा कर दिए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। एक दिन पंडाल में भालू, रात में हमारे माइक वाले आ गए, गुरुजी हम नहीं सोएंगे वहां। जैसे पंडाल लगा था ना, वैसे बगल में उनका भोजनालय था, जो आते थे प्रसादी वहीं लेते थे। तो वहां फिर जो भी खाए होंगे फिर चले गए। फिर दूसरे दिन फिर गार्ड लगाया गया। तो ऐसी इंसिडेंट होती है जीवन में, बहुत ताकतवर होता है। शेर को समाप्त कर दिया भालू ने। भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। किस बात का? सत्राजित ने जगह जगह बोल दिया। सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हमें ऐसा लगता है कृष्ण ने श्यामंतक मणि मांगा था, हमने उनको प्रदान नहीं किया, शायद इसीलिए कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला। बिना विचारे जो करे सो पाछे। एक बात कहूं, किसी भी व्यक्ति की बुराई करने के पहले 100 बार सोचिए, 100 बार। किसी की कमियां मत बताइए किसी के सामने। हाँ, अगर हो सके तो किसी की बड़ाई करने का स्वभाव रखिए। आज का आदमी ना, किसी की बड़ाई हो रही हो ना, आप नहीं जानते महाराज को, हम बता रहे हैं आपको वो कैसा है, समझिएगा। कभी मत कहिए किसी से, हाँ, कभी मत कहिए किसी से। और एक बात कहूं मैं आपको, जो जितना दोष का दर्शन औरों में करता है ना, उतना ही अधिक दोष उस व्यक्ति में प्रवेश हुआ रहता है। दोष का दर्शन मत करिए। हाँ, हम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं भैया। परमादरणीय परम शुद्ध बापूजी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हम दूसरों की बुराइयों को ढूंढने निकले। घर से निकले तो किधर जाएंगे, घर से निकले तो किधर जाएंगे, तुम्हारी यादें लिपट जाएगी जिधर जाएंगे। जिस दिन हम दूसरों की बुराइयों को देखने निकले, अपना चेहरा देखेंगे तो डर जाएंगे। हम जिस दिन दूसरों की कमियां देखते हैं ना भैया, जो दूसरों की कमियां देखता है वही सबसे बड़ी कमियों का पुतला होता है। एक बात कहूं आपको, अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई अगर आपके सामने कर रहा है तो बात निश्चित समझिएगा वो आपकी भी बुराई किसी के सामने करता होगा। हाँ, इसलिए ऐसे लोगों से बच करके रहिए, ऐसे लोगों की संगति मत करिए भैया। ताकि संगति मत करो हो ये भगत में हानि। हाँ, लेकिन आजकल के लोगों को ना अपने अगल बगल चटुकारता करने वाले ही लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, समझिएगा भैया, भगवान को कलंक लगा। सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी से कह दिया था किसी को मत बताना। पत्नी बगल में गई, देख बहन अपना समझ करके बोल रही हूं, तुम किसी से मत बोलना। एक जन को बता दो, पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा। तो कहा कि तुम मत बताना किसी को। उनकी पत्नी की सहेली ने कहा जैसे तुम नहीं बता रहे वैसे हम भी नहीं बताएंगे किसी को। और भैया भगवान को कलंक लगा। भगवान ने कहा बलराम भैया से कि भैया मैंने ऐसा कृत्य नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं मारा उनको। बलराम जी ने कहा हम जानते हैं,
भगवान को कलंक क्यों लगा था बताएं आपको? भगवान ने भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कभी भी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा, जिस दिन भगवान गणेश जी विराजित होते हैं, वो चंद्रमा नहीं देखनी चाहिए। गणेश, भगवान गणेश, देखो गणेश नाम नहीं है, निवेदन करो, गणेश पद है। जैसे पार्षद पद है, अध्यक्ष पद है, सरपंच पद है, उस पद में बैठने वाले व्यक्ति का नाम कुछ और होता है, उसी प्रकार से गणेश पद है। अभी जिस गणेश के हम पूजन करते हैं ना, उस गणेश का नाम है हेरम्ब गणेश। 11 दिनों तक जिनकी स्थापना करके पूजन करते हैं, उनका नाम है हेरम्ब गणेश। पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो ओम हेरम महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मंगल प्रथम पूजा प्रधान गिरहाण भगवन नमस्ते ओम मनोज्योति जुखता माज सुव्रत तन्नोतरिष्ठम। उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा होती है हेरम गणेश की। जैसे इंद्र भी पद है। अभी जिस इंद्र की पूजन करते हैं ना, उनका क्या नाम है? क्या नाम है? पुरंदर। पुरंदर। पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम श्रीम नमः गणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम मारिण हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। सची उनकी पत्नी है, पुरंदर इंद्र का नाम है, समझिएगा। तो ये पद है। भगवान गणेश को देख करके एक बार चंद्रमा ने हंस दिया। इंद्र ने प्रणाम किया। चंद्रमा ने कहा कि इनका कर रहे हो? बोले इन्हीं का कर रहे हो। कैसा बेढंगा सा स्वरूप है इनका, बड़ी बड़ी कान है, बड़ी सी सूंड है, बड़ा सा उधर निकला हुआ। चंद्रमा को चुप करा ही रही थे। चंद्रमा चुप नहीं होता, उनको अपने रूप का अभिमान था। गणेश जी ने कहा अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहा है तो जा चंद्रमा, आज तुम्हें हम श्राप देते हैं। आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लग जाएगा। और दर्शन करिएगा भैया, भादो मास की चौथ की चंद्रमा नहीं देखनी चाहिए। हाँ, ऐसे तो चौथ की चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए। हाँ, हम लोग करवा चौथ रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? लगभग सब रहते होंगे, रहते हैं कि नहीं? कौन कौन रहते हैं? सब रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमने देखा है कैसे रहते हैं, बताएं आपको? पहले जाके देख लेंगे निकला है कि नहीं उनके बाद फिर ऐसे देखेंगे। स्वयं नहीं देखना चाहिए चौथ की चंद्रमा को। हाँ, किसी को भेजिए, जाओ। हाँ, अब जाते हैं। हाँ, और कौन कौन जाता है निवेदन करूं मैं, अगर आपने गलती से चौथ की चंद्रमा को देख भी लिया ना, तो आपको ना भगवान शिव की दूज की चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। तब जाकर के इनका शमन होगा, तब जो दोष है वो समाप्त होंगे। भगवान शिव का दर्शन, दूज की चंद्रमा का दर्शन जो करते हैं और भगवान दूज की चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उनके कैसे भी कलंक हो मेरे महादेव उनको समाप्त कर देते हैं। कैसा भी कलंक हो। गजेंद्र मोक्ष पाठ करने में 29 श्लोक है गजेंद्र मोक्ष में। आप सब स्वाध्यायी होंगे गजेंद्र मोक्ष के। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान के दूज की चंद्रमा को अर्घ दीजिए और संकट हराए नमः भगवान शिव के नाम से अर्घ दीजिए। आपकी जितनी भी संकट हो, कैसी भी संकट हो, अवश्य समाप्त हो जाएगी भैया। तो भगवान ने चौथ की चंद्रमा को देखा। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिए हैं, जो आपने चाहो कल्याण, जो आपने चाहो कल्याण, जो आपने चाहो कल्याण, जो आपने चाहो कल्याण, सुज सुमति शुभ गति सुख नाना, सुज सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारे लारे
गोसाई सो पर लाल गोसाई जब चौथ चंद्र के नाई जब चौथ चंद्र की नाई जो आपने चाहो कल्याणा जो आपने चाहो कल्याणा सुजसी सुजसी शुभ गति सुख नाना सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना पर नानी लीलार गोसाई तजहु चौथ चंद्र की नय। दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखोगे तो जीवन में कभी न कभी कलंक लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार से चौथ की चंद्रमा को देखने से कलंक लगेगा ही भैया। हाँ। और भगवान को कलंक लगा, क्यों? चौथ की चंद्रमा देखे थे तो भगवान कलंक मिटाने के लिए गए जंगल। प्रसेन गया है, प्रसेन को मरा पड़ा हुआ देखा और वहीं दूर में एक शेर मरा पड़ा हुआ है। समझ गए प्रसेन को मारने वाला शेर है, लेकिन शेर को किसने मारा? शेर को किसने मारा? भगवान देख रहे थे तो एक गुफे से प्रकाश निकल रहा है। जब भगवान उस गुफे के अंदर प्रवेश किए तो एक 16 वर्ष की भालू की बेटी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा तो उस बेटी ने जोर से आवाज लगाया, भालू की बेटी। और इतने में ऋक्षराज जी आ गए, भालू आ गए। और ये ऋक्षराज और कोई नहीं था, ये जामवंत जी थे। समझिए भैया, जामवंत जी भगवान को नहीं पहचान पाए। कहा कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्रवेश करने की? कहा भैया मुझे कलंक लगा है, ये वस्तु मुझे दे देते, इनके बदले आप जो भी चाहो मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि कलंक काजल से भी कारी होती है भैया। हाँ। इस दुनिया में ना अपने जीवन को हवस का गुलाम न करना, जमीन बेचकर दुनिया में नाम न करना। किसी के घर गिर रहा है तो ये चलेगा, लेकिन किसी की नजर में गिरो ऐसा काम ना करना। हाँ, एक बात कहूं आपको, जिंदगी बीत जाती स्थान बनाने में और गिरने में एक समय लगता है भैया। परमादरणीय परम शुद्धे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के विषय में कल मैं देख रहा था यूट्यूब में। सनातन कितने विरोधी हो चुके हैं, क्या कहें भैया। पैसे लेकर के कुछ बेटियां गई और उनको कुछ पैसे दिए रहे हो। अब देखिएगा जरूर, बोलने में शर्म आता है उन सब चीजों को। कैसे हो गए हैं लोग, धर्म को जो लेकर के चल रहे हैं उनको ही गिराने में लगे हुए हैं। ये विधर्मियों का काम है भैया। कितने ऐसे संत हुए जिनका आक्षेप लगाया गया। आपको पता है वो वहां पहुंचे हैं, क्या करके पहुंचे हैं? धोती पहनना आसान नहीं होता, समझिएगा। तिलक लगा करके घूमना आसान नहीं होता। कई प्रकार के लोग बात कहेंगे आपको। बहुत कुछ सुनना पड़ता है भैया। महाराज जी कल स्टेटमेंट देते देते आंख भर आया था, विदीर्ण हो गया देख करके वो वीडियो हमारा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म को दिया है, लोग उनकी ही कमियां देखने लग जाते हैं। निवेदन करूंगा, रूठने मनाने में उम्र बीत जाती है, प्यार को निभाने में उम्र बीत जाती है, बस्तियां जलाने को एक पल ही काफी है, एक घर बसाने में उम्र बीत जाती है। एक गजल है, रूठने मनाने में उम्र बीत जाती है, रूठने मनाने में
उम्र बीत जाती है प्यार को निभाने में, उम्र बीत जाती है प्यार को निभाने में, उम्र बीत जाती है। ओ बस्तियाँ जलाने को एक पल ही काफी है, बस्तियाँ जलाने को एक पल ही काफी है, और एक घर बसाने में, एक घर बसाने में उम्र बीत जाती है, एक घर बसाने में उम्र बीत जाती है। जब परिवार अच्छा लगता है ना, अच्छा देखने में लगता है, पूरी जिंदगी बीत जाती है बनाने में, परिवार को, बच्चों को संस्कार देने में। श्री साहू जी के यहाँ मैं गया था, देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन उस परिवार को देखिए, उसके आसपास को देखिए, उनके संस्कार को देखिएगा, इतना सहज व्यवहार नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, गैर को परखने में है बहुत ही आसानी, गैर को परखने में है बहुत ही आसानी। बहुत अच्छा लगता है, इसको बोलना नहीं आता, इनको ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, इनको ये करना नहीं आता, इनको ये करना नहीं, बहुत आसान बात है बोलना सबके लिए। गैर को परखने में है बहुत ही आसानी, ओ गैर को परखने में है बहुत ही आसानी, लेकिन खुद को आजमाने में, खुद को आजमाने में उम्र बीत जाती है, खुद को आजमाने में उम्र बीत जाती है। उठने मनाने में उम्र बीत जाती है, रूठने मनाने में उम्र बीत जाती है। और माँ के दिल को तुम भी बस जरा दुखा डालो, ज्यादा दुखाइएगा मत, थोड़ा सा दुखा कर देखना माँ बाप के दिल को, माँ के दिल को तुम भी बस जरा दुखा डालो, फिर इनको मनाने में, प्रभु को मनाने में उम्र बीत जाती है, प्रभु को मनाने में उम्र बीत जाती है। शोहरतों की राहों में, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, अजीम नाजा जी का ये शायरी है। शोहरतों की राहों में तजुर्बा मिला हमको, ओ शोहरतों की राहों में तजुर्बा मिला हमको, क्या एक मुकाम पाने में, हो एक मुकाम पाने में उम्र बीत जाती है, एक मुकाम पाने में उम्र बीत जाती है। उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है। ओ उम्र बीत
एक मुकाम पाने। क्या लगता होगा पूज्य महाराज जी को, बोलना कितना आसान होता है, हा? जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया धर्म को। क्या संतों की कोई ख्वाहिश नहीं रहती होगी? जो भक्ति पथ में चलते हैं, क्या उनकी कोई ख्वाहिश नहीं रहती है? रहती है। सब छोड़ करके धर्म के लिए, समाज के लिए। लेकिन जब उनका प्रतिफल अच्छा नहीं मिलता ना, तब बड़ा दुख लगता है। समझिएगा, कभी मत कहिए किसी संत के विषय में, कभी मत कहिए। इससे बड़ा अपराध नहीं है इस संसार में। संत के प्रति अगर आपका अपराध है, भगवान के प्रति अगर आपका अपराध हुआ, कहीं ना कहीं क्षम्य है। अगर संत के प्रति कभी अपराध हो गया, कहीं क्षमा नहीं मिलेगी, कभी नहीं। कभी ना किसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। निवेदन करो। और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना छांव नहीं लेता है, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता है, नदी कभी अपना जल नहीं पीता है। बस वही दशा संतों की होती है। हाँ। और मैं तो कहूं भैया, बहुत कठिन कार्य होता है। एक संत ने कहा, परमादरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी ने, कि चोट खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की अगर तमन्ना है तो सर पैदा कर। यह कौन सी ऐसी जगह है जहां जलवाए माशूक नहीं है, सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। हम देखें कैसे उनको, और हक ढूंढने वालों वो अक्सर दिल बल के नजारे होते हैं। वो और निगाहें होती है, वो और इशारे होते हैं, वो निगाहें अलग होती है। और मैं तो कहूं, हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते बताए आपको? कमी उनमें नहीं है, हम में है। आज भी आम है उनके जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। तेरी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है। सोच लो दिल लगाने से पहले, लोग बदनाम तुमको करेंगे। प्यार जी चाहे जितना छुपा लो, वो छिपाने से छिपता नहीं है। हाँ। मेरी प्रार्थना है, जितने भी लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं आप सबसे, कभी किसी के निज जीवन को कभी कलंकित मत करना। बहुत विचार करके किसी विषय, किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर उनकी आप तारीफ नहीं कर पा रहे हो, अगर उनके गुणों को देख नहीं पा रहे हो, तो आप उनके दोष का भी प्रचार मत करिए कहीं भी। ये अधिकार नहीं है भैया। हाँ। मैं निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ जामवंत जी के साथ, और 1-2 दिन का युद्ध नहीं था, 28 दिनों तक से खूब युद्ध हुआ। जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। जामवंत जी को जब भगवान की मुष्टिका पड़ती थी, जामवंत जी तड़प जाते थे। जामवंत जी विचार कर रहे हैं, नारायण के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे हताहत कर सके। हाथ जोड़ करके पूछ लिया, कहा कि महाराज सच सच बताइए, आप है कौन? मोरी हृदय परम संदेह, कौन है आप? उसी समय भगवान श्री कृष्ण राघवेंद्र सरकार के रूप में आते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार के जय। जब भगवान राम को देखा ना, जामवंत जी चरण पकड़ करके रोने लगे, प्रभु आज मैं स्वामी से लड़ रहा था, सेवक स्वामी से लड़ रहा है, इतना बड़ा अपराध, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान राम ने कहा, ये मेरी इच्छा नहीं थी, तुम्हारी इच्छा थी। अब दर्शन करिएगा, इच्छा क्या थी? भगवान कहने लगे, जामवंत भैया ये तुम्हारी इच्छा थी मुझसे लड़ने की। आप सबको कथा विदित होगी,
जब भगवान राज तिलक जब हुआ भगवान का, तो सबने कुछ न कुछ मांगा, सबने। भरत जी ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा, जन्म जन्म हृदय राम पद। शत्रुघ्न ने क्या मांगा? भरत जी के चरणों का प्रेम मांगा। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों की रति मांगी। मां कौशल्या ने कहा बेटा अब मत जाना वनवास। सुमित्रा ने क्या कहा? बेटा दास बना करके रखना है लक्ष्मण को। कैकेयी मां ने क्या मांगा? कैकेयी मां ने कहा कि भरत राम, भरत ने मुझे मां नहीं कहा है 14 साल से, एक बार मां कह दे। राम जी ने कहा बस छोटी सी बात है मां, हम भी करते हैं। भरत भैया इधर आओ। भरत जी आए। भरत भैया आज हम जो मांगेंगे वो दोगे? भरत जी ने कहा प्रभु प्राण मांगिए ना इस दास से, प्राण दे देगा ये दास, लेकिन एक प्रार्थना है प्रभु, सब चीज दूंगा लेकिन कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। दर्शन करिए, क्यों नहीं कहा बताएं आपको? क्या भरत जी विरोधी थे मां कैकेयी के? विरोधी थे? कुछ तो बोलिए, थे कि नहीं थे? ऐसे या ऐसे कुछ तो करिए, थे कि नहीं? नहीं थे। क्यों नहीं थे बताएं आपको? चित्रकूट की बात मैं बताऊं आपको। जब सबको भोजन कराया भरत ने, जब मां कैकेयी को भोजन कराने की बारी आई तो शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न भैया इधर आओ, जाओ मां को भोजन करा दो। भाई यही सौंप मात से उकाई। शत्रुघ्न ने देखा भैया अभी अभी तो कह रहे थे बर मांगत मुझको पर ही न कीरा, माता कुमाता नहीं देखी लेकिन मेरी मां कुमाता है। कितनी सारी बातें कही आपने, और अचानक प्रेम। कहा मैं मां से इसलिए दूर नहीं हूं कि मैं मां का त्याग कर रहा हूं, अपितु मैं इसलिए दूर हूं, अभी मैंने उनका त्याग किया है ना तो राम से मिलने की उत्कंठा जग गई है उनको, राम को मनाने की उत्कंठा जग गई है उनको। अगर मैं फिर भोजन लेके चला गया ना फिर राम से ध्यान हट करके पुत्र में आ जाएगा। संत हमें जब अपने से दूर करते हैं इसलिए नहीं करते हैं, जब संत हमें डांटते हैं फटकारते हैं इसलिए नहीं करते कि उनका आपसे विरोध है, इसलिए करते हैं कि आप सीख जाओ सीधा चलना। माँ जब बच्चे को उल्टा चलाती है ना, आप देखेंगे हाथ पकड़ करके माँ ऐसे चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ को सीधा चलना नहीं आता, आता है। माँ क्यों उल्टा चलती है? बेटा सीधा चलना सीख जाए। यही संतों का स्वभाव होता है। संत अगर कुछ कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान कुछ कह रहे हैं, तो हमको बहुत विचार करना चाहिए इस बात का, बहुत विचार करके। बुद्धिजीवी जो पुरुष होते हैं ना, बहुत विचार करके आपको कोई बात कहते हैं। हाँ समझिएगा भैया। तो आज भगवान ने युद्ध किया। जामवंत जी जब भगवान राम के सामने, देखो सबने कुछ न कुछ मांगा। जब जामवंत जी आए ना तो जामवंत ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा आपको बुरा लगे तो। राम जी ने कहा बोलो बोलो, आपसे लड़ने का मन कर रहा है। दो दो हाथ आपसे हो जाती प्रभु तो खूब आनंद आता। राम जी ने कहा बुद्धि तो ठीक है, मुझसे लड़ोगे? राम जी से जामवंत ने कहा प्रभु मेरी हाथ पैर की खुजली नहीं गई अभी तक। कैसे खुजली? रावण की सेना में कोई ताकतवर था नहीं जिनके साथ मैं लड़ सकूं अच्छे से, आपसे लड़ लूं प्रभु दो दो हाथ। भगवान ने कहा अभी नहीं लड़ूंगा, द्वापर में तुमसे दो दो हाथ करूंगा और तुम याद रखोगे जब दो दो हाथ होगा तो। और इतनी कुटाई भाई जामवंत की। जामवंत ने कहा प्रभु इतना तो नहीं करना था। पूरे शरीर ढीले पड़ गए थे, इतनी पिटाई हुई थी। जामवंत ने कहा प्रभु आदेश करिए। कहा भैया कोई आदेश नहीं, ये श्यामवंतक मणि दे दे हमें, इसलिए आए हैं। जामवंत ने कहा प्रभु एक शर्त मैं दूंगा। क्या शर्त है? मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए, जामवंती के साथ विवाह कर लीजिए। अब कौन करेगा बताइए? कोई भालू की बेटी के साथ शादी करेगा? लेकिन भगवान ने हामी भर दी और भगवान ने पूरे शरीर को कवर किया। चमकीले चमकीले मोजे पहनाए हाथों में, अब नाखून बड़े बड़े निकले थे, भालू भालू।
अब भालू की बेटी को अपने साथ लेकर के गए, तो मेरी मैया रुक्मणी द्वारिका में मुख्य द्वार में जब भगवान आते थे ना, तो आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। तो भगवान के बगल में कोई नए जोड़ा धारण किए हुए, शादी का 84 गज का लहंगा है, पूरे छम छम करते हुए मां रुक्मणी ने पूछा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, हमने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया। मां रुक्मणी को उतना बुरा नहीं लगा। बुरा किस बात का लगा बताएं? जब भगवान ने कहा, रुक्मणी ये तुमसे भी सुंदर है। हाँ, इस बात का बुरा लगा। नारी न भावे नारी की रूपा। किसी दिन ना किसी दूसरे की तारीफ करके देखना, भोजन नहीं मिलेगा उस दिन आपको। हाँ, समझिएगा भैया। हाँ, तो भगवान ने खूब तारीफ किया। मैया रुक्मणी को देख खूब गर्म हो रही मैया। फिर कहा कि इनका घूंघट उठाओ तो हम देखें कितनी सुंदर है। भगवान ने कहा, हम नहीं उठाएंगे, कहीं तू जल ना जाए, कहीं तुझे बुरा ना लग जाए। मां रुक्मणी को इतना क्रोध आया, हाथ में गंगा जल ले लिए। मां रुक्मणी ने कहा कि जाओ, हम इनको श्राप देते हैं, ये हमसे सुंदर ना हो, भले ही हमारी तरह हो जाए। भगवान ने कहा, काम बन गया, घूंघट के पट खोल। और जैसे घूंघट खोला तो जामवंती मां रुक्मणी की तरह ही सुंदर हो चुकी थी। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। निवेदन करूं, भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ। कालिंदी कौन? जमुना रस रानी। कालिंदी जी और यमुना जी में कोई अंतर नहीं। हाँ, भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। विंद और अरविंद दो भाई थे, उनकी परम लाडली बहन थी मित्रविंदा। भगवान का छठवां विवाह संपन्न हुआ नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ। सत्या, और ये नग्नजीत कहाँ के राजा थे बताएं आपको? कौशल प्रदेश के राजा। हमारे छत्तीसगढ़ के राजा थे कौशल प्रदेश, रायपुर क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ के राजा थे नग्नजीत, और हमारे ठाकुर जी ने यहाँ भी बारात लेकर के आए थे। इसलिए ना छत्तीसगढ़ की भूमि भक्ति की नगरी है, भक्ति की भूमि है, करुणा की भूमि है। हाँ, बड़े भोले होते हैं भैया हम सब, बड़े भोले, हृदय में निश्चल प्रेम भरा हुआ होता है। देखो ये कौशल प्रदेश है, इसलिए इसी कारण मां को कौशल्या कहते हैं। एक छोटी सी बात कहूं आपको, एक राजा हुए कौशल प्रदेश के जिनका नाम था भानुवंत। भानुवंत की बेटी थी भानुमती। एक दिन भानुवंत अपनी बेटी भानुमती को अपने साथ लेकर गए अयोध्या, जिस समय राजा दशरथ के राज तिलक होने थे। राजा दशरथ ने जब भानुमती को देखा तो उनके पिता से कहा कि हम महाराज आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। भानुवंत तो बड़े खुश हो गए, चक्रवर्ती सम्राट के साथ विवाह होगा। तो कहा ठीक है महाराज। और यही भानुमती हुई जो आगे चल के कौशल्या मां के नाम से जानी गई। कौशल प्रदेश से गई थी इसलिए कौशल्या। जैसे कोई जैसे कोई रायपुर से जाए तो उनको क्या कहेंगे? रायपुर ही नहीं, रायगढ़ से तो रायगढ़ ही नहीं, दुर्ग से दुर्ग ही नहीं, राजनांदगांव से मुसरा से अब ज्यादा मत कहिए। तो ऐसे कौशल प्रदेश से मेरी मां गई थी, इसलिए नाम ही कौशल्या पड़ा। और भैया ये छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत भूमि है। हाँ, और हमारे छत्तीसगढ़ में भूमि धान का कटोरा कहते हैं भैया। हाँ, किसान है यहाँ। और मैं तो कहूँ सच्चा अगर कोई भगवान का सेवक है तो किसान, क्योंकि कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा से ही पूरा देश चल रहा है। मेरी माँ जानकी कृषि परंपरा से है और मेरे राघव सरकार ऋषि परंपरा से है। हाँ, आपने बहुत सुना होगा, कल हम बैठे हुए थे वैष्णव जी के यहाँ, तो बता रहे थे कि गुरुजी वो वाला भजन करिएगा। और ये हमारा छत्तीसगढ़, ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेगी भैया हमें। पूरी दुनिया में भारत को भारत माता कहते हैं, और पूरे भारत में राज्यों में छत्तीसगढ़ को ही मातारी कहते हैं।
बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पंछी उड़ाते आकाश करते मेरे छामवास धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ी जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ी जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ी जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे कहाँ रे पंछी उड़ाते आकाश करते मेरे छामवास पंछी उड़ाते आकाश करते मेरे छामवास धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ी जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे कहाँ रे। आज के जो किसान है ना, किसान आजकल खेतों में काम करना नहीं चाहते, कल कारखानों में काम करना चाहते हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कितना भी आप आकाश में उड़ लीजिए लेकिन आपको धरती में ही अन्न मिलेगा, यही भोजन मिलेगा, यही ठिकाना मिलेगा। धुर्रा धुआं माना हबे जिंदगी लबेरे था गवाबे 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 धरती माता की सेवा बिन सूखे पावे कहाँ रे तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ी जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। कतिका जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए कतिका जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए कतिका जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए का जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए धरती के माने गुनी बढ़िया मुक्ति पावे कहाँ रे तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ी जवैया तेरा वे कहाँ रे छैहा भैया छोड़ जवैया तेरा वे कहाँ रे
भुइया न छोड़ी जवैया ते फिरवे कहाँ रे। तो ये छत्तीसगढ़ महतारी आप और हम जहाँ विराजित है ना भैया, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, मत छोड़िएगा कभी। हाँ समझिएगा, कोई छत्तीसगढ़िया मिले ना तो उनसे छत्तीसगढ़ी में ही बात करिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग दो चार पढ़ने वाले हो जाते फिर। समझिएगा भैया, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति जो हमको जीवित रखी है। देखो हमारे कारण संस्कृति को नहीं पहचाना जाता, संस्कृति को, अपितु संस्कृति के कारण हमें पहचाना जाता है। और इसलिए संस्कृति आवश्यक है। हाँ, जीवन में संस्कृति बिल्कुल अपने जीवन में रखिएगा। हाँ, तो भगवान ने नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ विवाह किया। भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। ऐसे भगवान की 8 विवाह संपन्न हुए हैं। निवेदन करूंगा, ये 8 कौन है? ये 8 पटरानियां कौन है? यही अष्टधा प्रकृति है। गीता में भगवान ने कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इत्ययम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। कौन कौन से प्रकृति हैं? चितजल पावक गगन समीरा। पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है। ये कितने हुए? 5। मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृतियां हैं। देखो ईश्वर और जीव में अंतर है। ईश्वर प्रकृति जिनके अधीन रहे वो ईश्वर, और जो प्रकृति के अधीन रहे वह जीव। कभी कभी देखिएगा, आज थोड़ा सा तबीयत सुबह से ठीक नहीं लगा, क्यों? मौसम। तो ये जीव कैसे है? बोले प्रकृति के अधीन है। मौसम बदला, घुटने का दर्द शुरू, मौसम, क्योंकि ये शरीर अधीन है। अच्छा, दूसरी दृष्टि बताएं आपको, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। जीव स्वभाव के अधीन है। हाँ, जो करना चाहता है ना, स्वभाव क्या है? बोले आज व्रत करना है, लेकिन आज थोड़े बाहर गए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। हाँ, कुछ अच्छा बना है घर में, काम करते, कल रहेंगे उपवास, आज खा लेते हैं। मन जिधर नहीं देखना है बोलेंगे उधर ही देखेगा मन। हाँ, तो इस स्वभाव के अधीन हो जाता है जीव। समझिएगा भैया। तो भगवान की 8 पटरानियां, भगवान ने भौमासुर को समाप्त करके 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त कराया और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। तो भगवान के विवाह हुए 16,108। तो ये 8 प्रकृति है। ये 16,000 क्या है? निवेदन करूं आप सबसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने हैं? 1 लाख मंत्र। ध्यान से सुनेंगे। 3 कांड है वेद में। जो वेद पढ़ते हैं उनको पता है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 3 कांड है। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। 80,000 मंत्र। कितने हो गए? 4 और 16 20 और 80 1 लाख। तो जो उपासना कांड के मंत्र हैं, यही भगवान की पटरानियां बनी, यही भगवान की रानियां बनी। उप समीपे आसनम यस्य सह उपासनम। जो ईश्वर के नजदीक ले जाने में जो मंत्र सहायक हो, यही उपासना कांड के मंत्र हैं। त्वमेव माता जगत आदि आदि मंत्र आप सब पढ़ते हैं। तो ये सब उपासना कांड के मंत्र हैं, जो सरल लगते हैं, जो ईश्वर के नजदीक ले जाने में सहायक होते हैं। और समझिएगा भैया, इन सभी मंत्रों के नियम भी बताए गए हैं। जैसे जो 80,000 जो मंत्र है कर्म कांड के, ये ब्रह्मचारियों के लिए। ज्ञान कांड के जो 4,000 मंत्र है ना, वह वानप्रस्थियों के लिए है। और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, वह आप और हम जैसे गृहस्थियों के लिए है। इसलिए ना उपासना कांड के मंत्रों को उच्चारण निरंतर करते रहना चाहिए। हाँ, तो भगवान ने, अच्छा ये है 16,000 और 100 क्या है? यही 100 उपनिषद है।
जो कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करते हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनकी जितनी भी व्याख्याएं होती हैं उपनिषदों पर होती है, और यही उपनिषद की व्याख्या ही 100 उपनिषद हैं। पढ़ना चाहिए उपनिषदों का। उपनिषदों को केंद्र में रख करके मनुस्मृति का निर्माण हुआ है। निवेदन करूंगा, आप उपनिषद पढ़ोगे ना और उसके मनुस्मृति पढ़िएगा, आपको लगभग सूत्र मिलेगा उपनिषदों में। हाँ, जो निषेध का मतलब क्या होता है? जो निषेधात्मक बातों का जो निवारण करे वही को निषेध कहते हैं। और उप मतलब होता है परमात्मा की वाणी, भगवान की वाणी जो हमारे मन के विकारों को समाप्त कर दे, वही उपनिषद है। निवेदन करो, तो भगवान के इतने विवाह हुए, लेकिन भगवान के 16,108 में ना सबका स्वभाव अलग अलग था। सबसे अधिक तेज ना मेरी मैया सत्यभामा थी। हाँ, कहीं भी भगवान जाते थे ना, प्रभु अकेले अकेले जाते हो, हमें कहीं नहीं ले जाते, हम भी जाएंगे। जिद बहुत करती थी मैया। क्यों करती थी बताएं आपको? श्यामन तक मणि लेकर के आई थी दहेज में। हाँ, मतलब द्वारिका का 80% शेयर वहीं से आया था भैया। कभी कभी अधिक धन लेकर के जो मैया आती है ना, जो माताएं आती है, कभी कभी खूब सुनाती है अपने पति को, क्या था तुम्हारे पास? पिताजी ने घर लेकर के दिया, पिताजी ने नौकरी लगाई, पिताजी ने गाड़ी किया। हाँ, कभी मत कहिएगा भैया पति है आप। पाति रक्षति यस्य सह पति। पति का मतलब क्या है? जो अपने पत्नी की पद की रक्षा करे। और पत्नी का मतलब क्या होता है बताओ? पत्न्यात त्रायते इति पत्नी। जो पति को पतन होने से बचा ले वही पत्नी है भैया। समझिएगा, जितने पति हैं ना, जितना सुख मिल रहा है हम सबको, समझिएगा ये सुख हमारे कारण नहीं है। ये जितने व्रत करती है ना, करवा चौथ का व्रत, बहुला चतुर्थी का व्रत, अन्य व्रत बहुत सारे जो करती है, जो सुख मिल पा रहा है, समझिएगा ये उनके कारण है। हाँ, आसान मत समझिएगा, ऐसा नहीं कि व्रत करके बस। हाँ, एक मैया डरा रही थी अपने पति को। कैसे डरा रही थी? बात नहीं सुन रहे हो आप? करवा चौथ है, अभी पानी पिए। ऐसा भी नहीं करना। निवेदन करो, इसका मतलब देखो कुछ भी नहीं कहना है। दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक वो घर आते हैं, विचार करिएगा भैया। और एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जब पति महोदय जब घर आए ना, तो पहले उनके मन स्थिति पढ़ करके उनसे व्यवहार करिए। ऐसा नहीं कि एक हमारे शिष्य बता रहे थे, क्या बताए गुरुजी, भोजन देती है और भोजन कम खाते हैं, पूरे परिवार का टेंशन खिलाती है साथ में। जिस समय भोजन कर रहे हो उस समय तो मौन रहिए, अच्छे से भोजन कराइए, फिर जब कमरे में चले जाए, एकांत हो जाओ, फिर उनसे निवेदन करिए कि ऐसा ऐसा है। और एक बात बताएं आपको, एक चीज कहते हैं, कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन अंडर द कंट्रोल विदाउट टॉकिंग। बात करते समय ना अपने आप को काबू में रखिएगा। अगर हम कहीं आए हैं, समाज के बीच में आए हैं या चार के बीच में आए हैं, पति और पत्नी को कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि सबको पता चल जाए इनके दोनों के भी बन नहीं रही है। समझिएगा, कभी कभी हम ना अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए ना अपने गृहस्थ को ही गंवा बैठते हैं। निवेदन करूं आपको, चुप रहिए। अच्छा, एक और निवेदन करूं मैं, अगर सामने वाला चुप है ना, तो हमें भी उनकी व्यवस्था समझने की कोशिश करनी चाहिए। घर का मुखिया जो होता है ना, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता किसी को। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानता कौन कैसा है। चुप क्यों है? इसलिए चुप है, अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। हाँ, इसलिए ना हमको समझनी है। अगर कोई बड़े हैं तो उनकी व्यवस्था समझनी है, वो चुप क्यों है। हाँ, निवेदन करूं तो सत्यभामा खूब शिकायत से भरी रहती थी, लेकिन जस्ट उनकी उल्टी थी। कौन? मेरी मां रुक्मणी। मेरी मां रुक्मणी को आज तक क्रोध होते हुए नहीं देखे, आज तक। एक दिन भगवान ने विचार किया, रुक्मणी गुस्से में कैसे दिखती होगी।
गुस्से में। तो एक दिन भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची? जब जब भगवान आते थे ना तो मेरी माँ रुक्मणी आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। आज भगवान आए तो मैया रुक्मणी आरती का थाल लेकर खड़ी। भगवान मुस्कुराते थे देख करके, आज नहीं मुस्कुराए, सीधे कमरे में चले गए। अब मैया रुक्मणी को बड़ा बुरा लगा, क्या हो गया, मुझसे कोई भूल हो गई। पीछे पीछे मेरी मैया गई और मेरी माँ ने जा करके भगवान से कहा, प्रभु हमसे कोई भूल हो गई हो तो बताओ ना प्रभु, कोई कारण है आपके नाराज होने का? भगवान ने कहा, एक कारण हो तो बताओ। इतने भूल करती हो और हमसे पूछती हो कि भूल हो गई? रुक्मणी मैया ने कहा, क्या भूल? भगवान ने कहा, सबसे पहले तुम्हारी और मेरी शादी, ये सबसे बड़ी भूल। हाँ, क्या जोड़ा है बताइए? कहां मैं और कहां तुम? अब तुम कहोगे हम बड़े सुंदर हैं। काहे का सुंदर? जब जन्म भी लिया तो श्याम वर्ण का था ही, कालिया नाग के उनके विष के प्रभाव से और काला हो गया। क्या देख करके शादी की? अच्छा, भगवान कहते थे, चेहरा देखते थे गुस्सा आ रहा है कि नहीं। फिर भगवान ने कहा, अब हमें समझ आया तुमने हमसे शादी क्योंकि हम बड़े वीर हैं। यहाँ पे भी गड़बड़ है, वीर भी नहीं, समुद्र के बीच में घर बना करके रह रहे हैं, कोई आ ना जाए डर के मारे। अच्छा, ये भी कहोगे ना रुक्मणी कि आप बड़े उच्च कुल के हो, कोई कहता है यादव है, कोई कहते हैं क्षत्रिय है, कोई कहते हैं देवकी का पुत्र है, कोई कहते हैं यशोदा का पुत्र है, जिनके जात पात का ठिकाना नहीं, तुमने उनसे शादी कर ली। और रुक्मणी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि बाबा जी की बात में आकर के हमने शादी कर ली, अरे भिखमंगी बाबा जो होते हैं ना, चिमटा लेकर के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उनकी बात में आ गई थी। सब चीज कहा, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क कब पड़ा बताए माँ को? भगवान ने गटपटी बात कह दी। क्या कहा? रुक्मणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैया रुक्मणी ने कहा, हे भगवान अभी क्या कहेंगे? कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने सुना है शिशुपाल अब तक कमा रहा है। अगर तू कहे तो तुम्हारी शादी शिशुपाल से करा दे। हाँ, भटक रहा है बेचारा आपसे, आपकी याद में। आज की मैया होती तो ठिकाने लगा देती हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तो मैया रुक्मणी सुन करके मूर्छित हो गई। क्या कह रहे हो प्रभु? मूर्छित हो गई। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप लिया, दो हाथों से मैया को संभाला, दो हाथों से पंखा जलने लगे। जब मेरी माँ की आंख खुली, जो उत्तर दिया मेरी माँ ने वो सुनने योग्य था। माँ रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने कहा ना, आप और हमारा मेल कैसे हो सकता है? सत्य कहूं प्रभु, आप और हमारा मेल हो ही नहीं सकता। क्यों? कहा मैं प्रकृति में अधम नारी और कहा आप पुराण पुरुषोत्तम। मैं आपके योग्य नहीं थी प्रभु, वो तो आपने कृपा कर दी जो इस दासी को स्वीकार कर लिया। और आप कह रहे हो ना प्रभु कि मैं काला हूं, फिर भी प्रभु तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते। जब काले हो तो भी मुझे नींद न आती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। और आप कह रहे हो कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। प्रभु हम आपसे पूछते हैं, भला आपकी भी कोई माता पिता होते हैं? जब से हमने जाना है तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें नाथ। और आप जो कह रहे हो कि सबके डर के मारे मैं समुद्र के बीच में घर बना करके बैठा हूं, नाथ जिनके हृदय में काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णाएं होती है, वो आपके आत्मा रूपी सागर को पार नहीं कर सकते प्रभु। और आप जो कह रहे हो ना कि जितने साधु चिमटा लेकर के भिखमंगे साधु रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करते रहते हैं, प्रभु एक बात कहूं आपको, इस संसार में अगर कोई धनवान है तो संत ही धनवान है। विचार करिएगा भैया, नागा साधु कुछ नहीं है कपड़ा पहनने के लिए, करोड़पति आदमी अपने गाड़ी से उतर करके चरण पकड़ रहा है। अगर धन सुख देता, विचार करिए,
तो वो सुखी नहीं रहता, अर्थात उनसे भी अधिक सुख उनके पास है, अर्थात वह भी दुखी है भैया। सुख साधन से नहीं आता है, समझिएगा, सुख साधना से आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साधन इकट्ठा कर लूं और मैं सुखी हो जाऊं, नहीं भैया, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हमारी। आज ये मिला, कल दूसरी की इच्छा प्रारंभ होगी। पहले किराए के घर में रहते थे, एक कमरे का बन जाए भगवान, एक कमरे का बिना। जिस दिन गृह प्रवेश हुआ, रात में मन में फिर वही बात उपजा, घर तो मिल गया, एक गाड़ी हो जाती। गाड़ी आ जाने के बाद फिर मन में इच्छा उपजी, 4 व्हीलर हो जाता। फिर इच्छा उपजी, घर थोड़ा छोटा है, शहर के बीच में हो जाता। एक बात कहूं आपको, एक व्यक्ति समुद्र के तट पर बैठ करके विचार कर रहा है, मैं स्नान करूंगा। बगल में बड़ा बैठा व्यक्ति पूछने लगा, भैया 2 घंटे से क्या सोच रहे हो? कहा, भैया मैं यहां देख रहा हूं समुद्र की लहरें शांत हो जाए तो मैं डुबकी लगाऊंगा। बगल वाले व्यक्ति ने कहा, भैया तुम्हारे जीवन की लहरें शांत हो जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें शांत नहीं होगी। यही लहरें क्या है? यही हमारी इच्छाओं की लहरें हैं। आज एक इच्छा समाप्त नहीं हुई, कल दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है, समझिएगा। इसलिए धनवान कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम धन हो। और समझिएगा, आज हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगी मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँ। कह लीजिएगा भगवान से, हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। कह लीजिएगा, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँ। गा लीजिएगा भगवान से प्रार्थना का पद गा लीजिएगा। गा लीजिए प्रभु से, जय है। हरि बोल। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरे दौलत
हाथ में ये दौलत रहता है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये जो रुतबा ये जो शोहरत तेरी बदौलत है, ये जो रुतबा ये जो शोहरत तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे कह लीजिए मेरे प्रभु से हृदय की बात। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। 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 ओ चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा। गा लीजिएगा परिभाव से। दोनों हाथ पसार के बड़े भाव से। हरि
आने लगेंगे ना, जब उनकी इच्छा से आप अपना जीवन जिएंगे। गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है, गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है, ओ गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है, गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह देना कि तू मेरा है, बस तू एक बार जो कह देना कि तू मेरा है, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा मैं, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा मैं, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा मैं, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा। गा लीजिएगा अपने भाव से। वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। गा लीजिएगा अपने भाव और आनंद के साथ। हरि बोल। एक बार कह लीजिए श्री राधे। जिनकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ, जिनकी अटकी है मैं वो परिंदा हूँ, जिनकी अटकी है जान मैं वो परिंदा हूँ, जिनकी अटकी मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ, तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। सोनू की आस जो टूटी तो जी न सकूंगा मैं, सोनू की आस जो टूटी जी न सकूंगा मैं, सोनू की आस जो टूटी जी न सकूंगा मैं, सोनू की आस जो टूटी जी न सकूंगा। सभी कहेंगे चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगी मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। कहिएगा तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा सभी कह लीजिएगा। मैं तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे
ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। 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 तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। बोले रुक्मणी मैया के जय। रुक्मणी मैया के जैसा प्रेम किनका होगा? और ऐसा ही प्रेम एक ब्राह्मण का होगा। चाहे जैसे, कौन ब्राह्मण थे? सुदामा ब्राह्मण। सुदामा भी ना कुछ नहीं मांगते थे भगवान से। कृष्णस्यासिदि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। श्रीमद् भागवत कथा का प्राण है सुदामा की कथा। सुदामा ब्राह्मण अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है। कैसे हैं बताएं आपको? सुदामा कृष्ण की सखा है, सखा। और मैं एक निवेदन करूं, संपूर्ण भागवत जी में सुखदेव जी महाराज में अन्य किसी को इतनी बड़ी उपमा नहीं दी या इतना सम्मान संबोधन वाक्य नहीं कहा जितना सुदामा के लिए कहा। कौन है सुदामा? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। देखो ब्राह्मण के 6 कार्य हैं, ध्यान से सुनेंगे। 6 कार्य कौन कौन से? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। 2 दान देना, दान लेना। और 2 पढ़ना पढ़ाना। ये 6 कार्य हैं। अच्छा, ब्राह्मण 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला होता है सदाचारी ब्राह्मण। सदाचारी, अच्छा हम किस श्रेणी में आते हैं? कि निवेदन करूं मैं आपको, जाति से कोई व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कर्म से व्यक्ति बड़ा होता है भाई। कभी कभी ना हमें अभिमान हो जाता है हम इस वर्ण के हैं, भले कर्म कैसा भी हो। कभी मत करिएगा। हाँ, भगवान जाति नहीं देखते। हाँ, भगवान हमारा स्वभाव देखते हैं। सबरी मैया के घर भगवान जाकर के बेर खाए। सबरी कौन सी जाति की थी? सबर थी। निखात राज से भगवान की बड़ी प्रेम हो गई। भगवान जाति नहीं देखते। एक बात कहूं मैं आपको, अभी रायपुर में कथा थी तो एक समाज जो हमारे अपने ही है, कोई अलग नहीं है, हम वहां चले गए, वहां के महापूजन किया, सर झुकाया, तो हमारे ही कुछ लोग कहा देखो धर्म भी भूल गया वो, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। इतनी भी समझ नहीं है उनको हमारे लिए। कुछ लोग तो हमें फोन भी करके बोल दिए। समझिएगा भैया, उन लोगों ने एक बात कही, किसी को बुरा लगे, अगर वो सुन रहे हो तो अगर बुरा लगे तो आप जानो,
निवेदन करूं मैं। कहा महाराज उस नीच शब्द का प्रयोग किया, निचली जाति, नीच। एक बात कहूं आपको, कोई जाति नीचा और ऊंचा नहीं होता है, बुरा मत मानिएगा। कोई नीचा और ऊंचा नहीं होता है, लेकिन नीच लोग हर जाति में होते हैं। हाँ, हर जाति में होते हैं। केले का जो खंभा होता है ना, हमने देखा है केले का खंभा, आप जितना छिलते जाओगे उतने परत निकलते जाते हैं। कौन है? बनिया है। कौन बनिया है? ये है। कौन है? ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? कौन है? साहू है। कौन से साहू है? कहां पचेड़ा में पड़ रहे हो? मानव एक भगति कर नाता, एक ही नाता है वो भगवान से है। एक बात कहूं आपको, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है। स्वर्ण के पात्र में अगर शराब भर के किसी को दोगे तो शराब पीने योग्य नहीं होगा, समझिएगा। पात्र भले ही स्वर्ण का हो, लेकिन अंदर तो शराब है। क्या कहोगे आप? स्वीकार कर लोगे उनको? नहीं भैया, व्यक्ति कर्म से सृष्ट होता है केवल। और एक और निवेदन करूं मैं आपको, अगर आपको भगवान ने ऊंचे कुल में जन्म दे दिया है ना, तो आपकी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है। हाँ। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, हमारे दादाजी रामायण पढ़ते थे महाराज, भागवत पढ़ते थे, कंठस्थ रामायण था, कंठस्थ भागवत था। हाँ, हमने कहा दादाजी पढ़ते थे, आप कितना पढ़ते हैं? दादाजी भोजन करेंगे तो पेट भर जाएगा आपका? नहीं भैया, हम अपने निज जीवन में क्या कर्म कर रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। हम ब्राह्मण हैं, क्या हम में ब्राह्मणत्व के गुण हैं? हम वैष्णव हैं, क्या हमें वैष्णवत्व के गुण हैं? समझिएगा। गले में तुलसी की माला हो, आचार विचार शुद्ध हो, वाणी पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो, स्वरूप वैसा हो। एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज जी हम दिखावा नहीं करते। आप कहते हैं धोती पहनो, चंदन लगाए। हाँ? अरे झूठा ही बन जाओ, दिखावा तो कर लो, माला लेकर के चले जाओ, तिलक तो लगा लो, धोती तो पहन लो, दिखावा ही कर लो। भगवान कोई दुनिया अंदर तो नहीं देखती हमारी। एक फिल्मी गीत है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। भगवान भी कहते हैं इसी बात को, अरे झूठा ही प्रेम कर लो, झूठा ही स्वरूप बना लो अपना, झूठे ही तो आ जाओ। क्या पता यही झूठा भाव बन करके आगे चलकर इसी में सुख मिलेगा और सच्चे बन जाओगे जीवन में। निवेदन करो, सुदामा नाम का ब्राह्मण, 8 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहले ब्राह्मण होते हैं जिनको सदाचारी ब्राह्मण कहते हैं। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हाँ, वो सदाचारी ब्राह्मण। दूसरा ब्राह्मण होता है जिनको श्रोत्री ब्राह्मण कहते हैं। श्रोत्री ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अंगों सहित वेद का पाठ करता हो, क्षत्रियता जिसमें होती है। ओमिदगुं हविहे प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ते आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकसन्य भयसनी अग्निः प्रजां बहुलां करोत वन्नं पयोरे तस्मा सुधत्त। जो वेदों को उच्चारण करता हो, गणानां तः गणपतिगुं, ये सब श्रोत्री ब्राह्मण है जितने वेद का उच्चारण करते हैं अंगों से। तीसरे नंबर के ब्राह्मण होते हैं तनुजात। तनुजात किसे कहते हैं? जो शिक्षा देकर के जीवन चलाता हो। हाँ, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं या सबको क्या, देखो शिक्षा से बड़ा कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं हो सकती। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, प्राइमरी में जिस टीचर ने हमें पढ़ाया है, मिडिल में पढ़ाया है, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में पढ़ाया है, जब जब अपने शिक्षकों से मिलो वही स्वभाव बना करके मिलना। हाँ, आज वो नहीं होते तो हम कहां होते। शिक्षकों का सबसे अधिक सम्मान करना जीवन में भैया। ज्ञान से ही जीवन बन जाता है। शिक्षक वो देते हैं आपको जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ,
कभी नहीं। मरते दम तक आपका ज्ञान आपका गला काट करके, कोई अगर गला काट भी ले तो भी नहीं ले सकता। समझिएगा, ज्ञान का बंटवारा नहीं होता जीवन में। मैं उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं जो ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, जो ज्ञान की सेवा, ज्ञान के माध्यम से संसार को ज्ञान की सीख दे रहे हैं। तीसरे ब्राह्मण होते हैं अनुजात। अनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञ करके जीवन चलाए। जैसे कोई यज्ञाचार्य जी है, ये अनुजात ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। 5वें नंबर के ब्राह्मण होते ऋषिकल्प। ऋषिकल्प किसे कहते हैं? प्रसाद में जो भी मिले उन्हीं को स्वीकार करके संतुष्ट हो जाए। 6वें नंबर के ब्राह्मण होते ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए उपासना ना करे, पूजन न जप न करे, अपने स्वांतः सुखाय रघुनाथ, स्वयं के सुख के लिए। 7वें नंबर के ब्राह्मण होते हैं 2 प्रकार, एक अक्षुण, दूसरा सिलोक्ष वृत्ति। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? खेतों में जो बीज गिर जाता है ना, शिला जिनको कहते हैं, उसी शिले की उठा करके अपना जीवन चलाता है। तोड़ता नहीं है बाली को, फल को भी तोड़ के नहीं खाता है, जो नीचे गिरा हुआ फल होता है उसी से संतुष्ट होता है। इसको अक्षुण कहते हैं। सिलोक्ष वृत्ति किसे कहते हैं? सिलोक्ष वृत्ति का गुण जैन मुनियों में देखने के लिए मिलता है। रास्ते से गुजरते हैं, जो भी मिल जाए स्वीकार करते आगे बढ़ते हैं। और 8वें नंबर के ब्राह्मण होते हैं, उनको मुनि ब्राह्मण कहते हैं। मुनि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिनके लिए सोना भी उसी मूल्य का है और मिट्टी भी उसी मूल्य का है। हाँ, जिनके सामने हाथ भी जोड़ रहे हो ना तो भी ठीक है, ना भी जोड़ रहे हो तो भी ठीक। और एक बात कहूं आप सबको, इन 8 ब्राह्मणों का गुण सुदामा ब्राह्मण में निहित है। इसलिए तो सुदामा ब्राह्मण को विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों से जिनकी विरक्ति है, मन से ऐसे विरक्ति होना, इंद्रियों से विरक्ति होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सुदामा ब्राह्मण गरीब है भैया। सुदामा गरीब तो है, लेकिन मेरी प्रार्थना है सुदामा दरिद्र नहीं है। समझिएगा, गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। गरीब किसे कहते हैं? मेहनत की कमाई जो कर रहा हो, 2 वक्त की रोटी खा रहा है, मेहनत की कमाई कर रहा है। दरिद्र किसे कहते हैं बताएं आपको? सब कुछ होकर भी लालच भरा पड़ा है अंदर। दरिद्र का स्वभाव बताएं आपको? दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, जो असंतुष्ट होता है वो दरिद्र होता है। हाँ, कभी कभी किसी गरीब आदमी के यहाँ जाओगे ना भैया, बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती, एक चटाई भी डाल देते हैं ना, और प्रेम से आकर के बैठ जाते हैं, एक गिलास पानी भी देते थे ना, बड़ी संतुष्टि मिल जाती है। और किसी बड़े आदमी के यहाँ भी जाओ ना, घर बहुत बड़ा है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन व्यवहार में दरिद्रता झलकता है। वो अपनी संपत्ति गिनाता है, वो प्रदर्शन करता है। समझिएगा भैया, जीवन में भले ही गरीब हो जाइएगा, दरिद्र मत होइएगा। हाँ, एक राजा रास्ते से जा रहा था, तो एक महात्मा को 4 दिन पहले सिक्का मिला था हाथ में। तो महात्मा 4 दिन से ये ढूंढ रहा था कि कोई दरिद्र मिल जाए तो उनको दे दूं। अचानक राजा मिल गए। राजा से कहा, कहां जा रहे हो? बोले, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मैं पूर्व का राजा हूं, पश्चिम की ओर युद्ध करने जा रहा हूं, उनकी पूरी संपत्ति को मैं अपने पास रखूंगा। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास कमी है क्या? बोले, नहीं महाराज, हमारे पास संपत्ति इतनी है कि 10 पीढ़ी भी बैठ कर तो भी खत्म ना हो। तो राजा से कहा कि अपना हाथ सामने करो। महात्मा ने उस खोटे सिक्के को राजा के हाथ में रखा, कहा कि मैं झोपड़पट्टियों में भी गया, कोई दरिद्र नहीं मिला, मंदिरों के बाहर भी गया, कोई दरिद्र नहीं मिला, लेकिन तुमसे बड़ा दरिद्र कोई दिख नहीं रहा है मुझे। दर्शन करिएगा, सुदामा ब्राह्मण गरीब है, दरिद्र नहीं है। लेकिन सुदामा ब्राह्मण ना अपनी पत्नी को आज तक नहीं बताए कि कृष्ण मेरा मित्र है, नहीं बताया है। एक दिन भगवान स्वयं आए सुदामा के यहाँ,
भिक्षा वृत्ति करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो जब सुदामा आए ना, बाहर से आवाज लगाया, मैया भिक्षाम देही। दरवाजा खोला सुशीला ने। सुशीला ने कहा कि महाराज क्या चाहिए? कहा मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ दे दो। सुशीला ने विचार किया, भगवान भी ऐसी परीक्षा लेते हैं। और हमारी परीक्षा कब होती है बताएं? जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब भगवान हमसे परीक्षा लेते हैं। दर्शन करिएगा। सुदामा की पत्नी ने दरवाजा खोला। भगवान ने और उनकी पत्नी से कहा कि बड़ी भूख लगी है। सुदामा की पत्नी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है भैया, एक अन्न का दाना नहीं। और भगवान की परीक्षा खाने की, प्राप्त करने की। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है। सुशीला के शब्द देखिएगा, हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। गरीबी रूपी बेटी ने जन्म लिया है। हमारे घर लोग तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हम तो नित्य एकादशी करते हैं। गालिब की शायरी है, हाल क्या पूछते हो मुफलिस का, इनका जीना भर को जीना है। जिंदगी भर के किराएदार हैं ये, इनका रोजा तो हर महीना है। माहे रमजान वक्त से पहले नहीं आता, घर की हालत देख बच्चों ने रोजा रख लिया। समझिएगा, स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी होती है जो हमको मजबूर कर देते हैं। कोई बच्चा अपने घर में संतुष्ट है, कभी उनका मजाक मत उड़ाइएगा। कोई व्यक्ति के पास अगर वो साधन नहीं जो आपके पास है, कभी उसका मजाक मत उड़ाइएगा। भगवान ने कहा कि देखो गरीबी बड़ी बुरी चीज है भैया। एक हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ते थे, नाम था प्रवीण साखरे। जिस गांव में हम रहते हैं, मानसरोवर विद्यालय है, वहां एक हमारे मित्र थे प्रवीण साखरे। तो हम लोग सब टिफिन लेकर के जाते थे। टिफिन वो कभी नहीं लाता था, माता पिता नहीं थे उनके। एक दीदी थी माला, उनकी बड़ी बड़ी। तो जब हम बैठते थे ना टिफिन लेकर के, तो हमारे साथ नहीं बैठते थे। कहा कि मुझे यहाँ का पसंद नहीं आता, मैं होटल जाके खा के आ जाता हूँ। हमें बाद में पता चला कि बाहर पानी पी के आता है। हमने एक दिन कहा झूठ क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलता है हमसे? कहा कि नारायण पानी से भी पेट भर जाता है। पढ़ाई में बहुत आगे थे भैया। हाँ। और आज 2 साल पहले मिले भिलाई लोको शेड में, रेलवे में अधिकारी के पोस्ट पर देख हमने उनको। पिछले साल जब वृंदावन की टिकट हुई ना, तो DRM ऑफिस में बैठते हैं वो रायपुर। जब हमने उनको देखा जा करके, बड़ी खुशी हुई। समझिएगा, भगवान ने मानो कह दिया, कहा कि चिंता मत कर, चिंता मत कर। मन ही मन कह दिया कि 1 मास 2 पाक में 2 बार एकादशी होए, लेकिन ऐ देवी तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी होए। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। द्वादशी का आशीर्वाद मिला। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति का नाम सुदामा है ना? बोले हाँ। तुम्हारे पति ने यह नहीं बताया तुम्हें कि उनका मित्र द्वारिकाधीश है? ये नहीं बताया? सुशीला ने कहा कि ये तो नहीं बताया महाराज, आप सत्य कह रहे हो। बोले मैं सत्य कह रहा हूं, कभी भेजो उनके पास, उनके मित्र हैं, जरूर मदद करेंगे। पूरी त्रिलोकी जिनके सामने हाथ फैलाती है, एक बार भेजो। जैसे सुदामा आए ना, सुदामा से उनकी पत्नी ने कहा स्वामी क्या द्वारिकाधीश कृष्ण आपका मित्र है? दर्शन करिएगा भैया।
हमारा परिचय ना 2-4 बड़े लोगों से बन जाता है। मंत्री के साथ फोटो खिंचा लेंगे, विधायक के साथ फोटो खिंचा लेंगे, सांसद के साथ, फिर डीपी से कभी नहीं हटता वो। हाँ, लोग अपना परिचय, तुम आप हमें नहीं जानते हैं किस किस से बनता है हमारा। हाँ। दिल्ली जाएंगे, कहाँ गए थे? मोदी जी से मिलने गए थे। हाँ, समझिएगा भैया, लोग कई प्रकार के। और लोग ना, एक निवेदन करूं मैं आपको, लोग श्रेष्ठ से मिलते हैं, संत से मिलते हैं, तो जो सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग फोटो खिंचाने आते हैं, क्षमा करिएगा जो आते होंगे। हाँ, कुछ लोग आए, गुरुदेव जी बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन की, अब इच्छा थी, मोबाइल निकाले, बगल में बैठ जाए, आ जाओ फोटो खिंचाए। अच्छा गुरुदेव जी चलते हैं। कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे, कुछ लोग सेल्फी ऐसे। और मैं एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, जो जितना सेल्फी लेता है उतना सेल्फिश होता है। हाँ, जिनको अपने से प्रेम होता है सबसे ज्यादा, मत लीजिए सेल्फी। आप टाटीबंद में एक मंदिर है ठाकुर जी का, आप गए होंगे, अब इस्कॉन बहुत सुंदर बना है। इससे पहले रासेश्वर मंदिर था, वही विग्रह बिठाया गया भगवान का। तो हम ना 10th क्लास में थे उस समय, तो हम ना भगवान के साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो वहां जो स्वामी जी थे ना, उन्होंने कहा, बेटे इधर क्या तुम में सामर्थ्य है फोटो खिंचाने के साथ में? योग्यता है? हम चुप रहे। अगर इतनी ही श्रद्धा है तो उनकी अकेले की फोटो लो, अगर उन्हें परखना है। अगर फोटो खिंचाना भी है ना तो चरणों में बैठ करके खिंचा, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद की संतुष्टि के लिए फोटो खिंचा। समझिएगा भैया, सुदामा ब्राह्मण नहीं बताए हैं कि मेरा मित्र कृष्ण है, लेकिन दर्शन करिएगा भैया। आज यह भाव जगा सुदामा के जीवन में। कृष्ण सुनते ही सुदामा रोने लगे। पत्नी ने कहा कि स्वामी एक बार चले जाइए उनके पास, एक बार मांग लीजिए, फिर जन्म जन्मांतर तक की किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मांगिए प्रभु, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, एक बार मांग लीजिए प्रभु। सुदामा रोने लगे। सुदामा ने कहा, सुशीला, हम और भगवान से मांगे? क्या दिया है हमने भगवान को, ये बता सुशीला। और विचार करिए, हमने क्या दिया है भगवान को, क्या किया ईश्वर के लिए, जो हम हाथ फैलाते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी
क्या दिया है सुशीला हमने भगवान को। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर पाया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मेरी चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मेरी चादर। कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। कह लीजिए प्रभु से उनके उपकारों को याद करिए ना। हे हरे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी। अब क्या राग सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तू है अपरम पार दयालु
सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपने शरण लगा ले। और प्रभु छोड़ के तेरा द्वार वो दाता, और कहीं नहीं जाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। सुशीला सुनकर के स्तब्ध हो गई सुदामा के भाव को। चरण पकड़ ले सुशीला ने कहा, स्वामी इस दुनिया में ये बात मैं अवश्य कहूंगी, सबसे दौलतमंद अगर कोई है तो आप है। जिनके पास कृष्ण नाम का धन है, जिसके पास राम नाम का धन है, इससे अच्छी दौलत क्या होगी? समझिएगा भैया। सुदामा से सुशीला ने कहा, स्वामी अब एक प्रार्थना करूं आपसे, मांगने मत जाइए, एक बार दर्शन करके आ जाइए प्रभु से। और मेरी प्रार्थना है आप सबसे, भगवान से ना कभी मत मांगिए, हाँ कभी मत मांगिए। हमारे पूजनी मामा जी की एक शब्द मुझको हमेशा याद रहती है। वो अक्सर कहते थे कि बेटा जब भगवान के सामने खड़े हो जाओ ना, तो एक प्रार्थना जरूर करना भगवान से, कहना, ऐ मेरे मालिक, तुमने मुझे जितना दिया है, जो भी दिया है, बहुत दे दिया है नाथ। अगर ये भी मुझे नहीं मिलता तो मेरा क्या होता? समझिएगा, भगवान ने जो दिया है ना, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। जो नहीं मिला है बार बार ध्यान उधर जाता है। मैं तो कहूं जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर के रहने का स्वभाव बनाइएगा। प्राप्त ही पर्याप्त है, ऐसा स्वभाव जीवन में आ जाए ना। हाँ। और मैं एक बात कहूं आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक लेख है, जो अपने अंदर संतुष्टि और खुशी संजो करके रखता है, उनको बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है, जिनके अंदर खुशी होती है। हाँ। निवेदन करूं मैं, सुदामा से कहा, स्वामी दर्शन करके आ जाओ। 5 जगह गई है सुशीला, 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। कहीं धान वाला चावल, कहीं रसा चावल, कहीं टूटा चावल, कहीं खंडा चावल, कहीं साबुत चावल, और एक पोटली में बांध करके दी। स्वामी मित्र से मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना। एक प्रार्थना है, जब आप किसी के यहाँ जाते हो तो खाली हाथ मत जाया करें। किसी के घर मेहमान भी जाते हो तो खाली हाथ, मैं तो कहूँ ठाकुर जी की कथा में आते हो तो खाली हाथ मत आइएगा। कम से कम हाथ में पुष्प होना चाहिए। भगवान के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करके बैठिए कथा में। भगवान भी देखते हैं मैंने सब कुछ दिया इनको, ये मेरे लिए क्या लेकर के आया है। समझिएगा। सुदामा चलने लगे। सुदामा चल रहे हैं। चलते चलते सुदामा वृंदावन पहुंचे, पुष्कर पहुंचे, काशी पहुंचे। आगे बढ़ते बढ़ते प्रयाग पहुंच गए। सुदामा को पता नहीं कि मुझे पहुंचना कहां। हाँ। और दर्शन करिएगा, आज सुदामा एक वृक्ष के नीचे थक करके बैठे। भगवान से गोविंद को लगा कि मेरा मित्र आ रहा है, और भगवान स्वयं पहुंच गए सुदामा तक। और ऐसी कृपा की, जब सुदामा का आंख खुला ना, तो सुदामा द्वारिकापुरी में पहुंच चुके थे। सुदामा जब देखने लगा कि मैं आया कहां से, मैं कहां पहुंच गया हूं, मैं किधर से आया हूं। लोगों से पूछा, भैया नगरी कौन सी है? बोली है द्वारिकापुरी है। सुदामा ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है। एक कदम बढ़ के तो देखिए भैया, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा।
तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हम प्रयास तो करें। आज एक बच्चा रो रहा था हमारे सामने, क्या कह के रो रहा था? गुरुदेव जी, पहले जो भाव था ना मेरा भगवान के चरणों के प्रति, अब भाव हट गया है। वो भाव क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हमने कहा चिंता मत करना बेटा, इस विषय को लेकर के चिंता मत करना। सुग्रीव को राम जी मिले थे, साथ में रहे थे, मित्रता की अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प लिया था। राजपद पाने के बाद सुग्रीव 4 महीने भगवान को फोन तक नहीं किए थे। समझिएगा, भगवान को प्राप्त करने के बाद, मिलने के बाद भी सुग्रीव भूल गया भगवान को। तो आप और हम थोड़े से दूर हो जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब याद आ जाए ना बेटा, तब से लग जा। जब से याद आ जाए भगवान, तब से प्रारंभ कर लो भक्ति। ये बड़ी बात नहीं है कि हम भगवान को भूल रहे हैं, हम माला करना भूल गए, हम सत्संग, ऐसा कोई नहीं। जब से आ जाए जीवन में, वहीं से लग जाओ। जब जागे तभी सवेरा। हाँ, जीवन में ध्यान रखिए। आज सुदामा पहुंच गया है द्वारिकापुरी, और सुदामा पूछते पूछते पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? द्वारिकाधीश के महल में। द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश के जो उनके जो सिपाही थे ना, जय और विजय, दोनों ने प्रणाम किया। सुदामा ने कहा, भैया मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। यहाँ जो रहने वाले द्वारिकाधीश है ना, मेरे मित्र हैं, एक बार सूचना दे दो, दर्शन करिएगा। हाँ। द्वारिकाधीश के मित्र समझ करके सुदामा के चरणों में और प्रणाम किए, और क्या कहा बताएं आपको? आपके जैसे ही तुम्हारे प्रभु के मित्र होते हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। भगवान इन्हीं के कारण तो जाने जाते हैं। समझिएगा भैया, सुदामा की बात पहुंचाने के लिए गए भगवान। भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, रुक्मणी मुकुट लेकर के खड़ी हुई है, सत्यभामा पीली पीताम्बरी लेकर के खड़ी हुई, श्रृंगार हो रहा है भगवान का। जय उज विजय ने जाकर के आवाज लगाया, द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम हो। भगवान ने कहा, क्या चाहिए बताओ, कैसे आए हो? कहा, महाराज एक ब्राह्मण आया है, मिलना चाहता है आपसे। जो सुना, भगवान ने कहा ब्राह्मण जन है, उनको तो सम्मान के साथ लेकर के आना चाहिए। किसने कहा रोकने के लिए? कहा, महाराज निर्धन ब्राह्मण है, 20 जगह से धोती फटी हुई है उनकी, सर पे ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पैरों में बेवाई पड़ी हुई है, फूटा हुआ लोटा पकड़ा है, टूटी हुई छड़ी पकड़ी है, शरीर इतना पतला है कि एक एक हड्डी गिना जा सकता है। लेकिन सबसे विचित्र बात बताएं महाराज, वह ब्राह्मण आपको अपने मित्र कह रहा है, बचपन का सखा। भगवान के आंखें नम हो गए। भगवान ने कहा, नाम क्या बता रहा है अपना? क्या नाम है उनका? नरोत्तम दास जी की रचना आप सब सुनते हैं। सीसे पगाना झगा तने पे प्रभु, जाने को आही बसो के ही ग्रामा। सीसे पगाना झगा तने पे प्रभु, जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी परे, पाय उपायन की नहीं समा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पाय उपायन की नहीं क्षमा। द्वारे खड़ो बीजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो बीजी दुर्बल एक, रहो छठी सोम सुधा अभिरामा। भगवान ने कहा, नाम क्या बता रहा है अपना? जल्दी बोल। द्वारे खड़ो बीजी दुर्बल एक, रहो छठी सोम सुधा अभिरामा।
और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। बतावत अपने नाम सुदामा। बतावत अपने नाम सुदामा। भगवान ने जो सुदामा सुना, भगवान कूद गए उस आसन से, दौड़े हैं भगवान, नंगे पांव भगवान दौड़े। जैसे भरत को देख करके भगवान दौड़ने उठे, राम सुने प्रेम अधीरा, उसी दिशा से भगवान दौड़ रहे हैं। सुदामा मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है। भगवान ने रुक्मिणी को बगल में धक्का दिया, उद्धव जी को धक्का दिया। भगवान दौड़ रहे हैं नंगे पांव, पीछे पीछे जय और विजय दौड़ रहे। ऐसा कौन है सुदामा, क्या संबंध है उनका? भगवान दौड़ रहे हैं। जिस स्थान पर सुदामा थे अब उस स्थान पर नहीं है। सुदामा उस स्थान को छोड़ करके कहीं और आगे बढ़ चुके थे। क्यों? मेरा मित्र, कहीं ये ना विचार हो, दुनिया ये ना कहे ये फटीचर का मित्र है। ये है ऐसे लोगों से मित्रता बना करके रखता है द्वारिकाधीश, कहीं मेरे द्वारिकाधीश के सम्मान में कोई कमी ना हो जाए। चला गया भैया। लेकिन एक बात कहूं आपको, मेरे प्रभु ने जब वहां नहीं देखा ना, जय विजय से पूछा, जय विजय कहां है मेरा सुदामा? और दर्शन करिएगा भैया, मेरे प्रभु ने द्वारका के हर गलियों में सुदामा को ढूंढना प्रारंभ किया। सुदामा भैया, तुमने मेरे मित्र को देखा है? तुमने मेरे सुदामा को देखा है? दर्शन करिएगा, बीच चौराहे पर खड़ा हुआ है सुदामा। लोग देख करके हंसी उड़ा रहे हैं उनका। भगवान ने दूर से देख करके आवाज लगाया, सुदामा। सुदामा ने पलट करके देखा भगवान को, नंगे पांव भगवान, 2 कदम बढ़े ही नहीं थे सुदामा की, भगवान ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया। बहुत रोए हैं सुदामा को हृदय से लगा करके। कौन होगा ऐसा? हमें थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिल जाती है ना, हम धनवान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। कोई बड़ा पद मिल गया, हमारी मित्रों के प्रति, मैं तो कहूं आज दशा ऐसी हो जाती है भैया, लोग अपने ही परिवार से व्यवहार बदल लेते हैं। समझ करिएगा, गरीब मित्र है ना, जिन्होंने साथ दिया शुरू में, आज थोड़े बड़े हो गए हैं तो मित्र को देखना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते कि एक घटना बताऊं मैं आपको। भागवत हो रही थी एक जगह, मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, तो उनका मित्र आया हुआ था। हाँ। नीचे का पैंट ना सफेद धागों से सिला हुआ था, हाथ में एक नारियल, 10 रुपए, तुलसी का दल। उनका मित्र कथा करा रहा था, ठाकुर जी ने कुछ कृपा कर दी होगी उनके जीवन में, सबको बुला रहे थे। तो कहा कि फिर उनको नहीं बुला रहे थे, वो वहीं खड़े थे। मेरी बार बार ध्यान वहां जाती थी, तो मैंने उनसे पूछा वो कौन है? बोले बचपन के मित्र हैं, वो महाराज जी आए हुए हैं। मैंने कहा वाह, क्या सीख रहे हो सुदामा चरित्र से? भागवत सुनकर के क्या सीख रहे हो आप? मत सुनिए भागवत, मत पढ़िए रामायण, मत पढ़िए गीता। अगर ऐसा व्यवहार खुद का बना के रखना है तो मत कहिए अपने आप को वैष्णव, मत रखिए वैष्णवता, मत रखिए ब्राह्मणत्व का पन। अगर स्वभाव नहीं बदल पाया, संतों को देख करके, अपनों को देख करके, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अगर अभिमान आ जा रहा है ना, समझिए आप ईश्वर की भक्ति को कभी स्वीकार किए ही नहीं हो। समझिएगा। मैंने कहा बुलाइए उनको, बुलाया। हम ना परिचय देना जरूरी नहीं समझते, और कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, ये हमारे अंग तरंग है, बहुत दूर का भी रिलेशन हो, लेकिन आदमी बड़ा है, समझिएगा भैया। और एक बात बताओ, हम उनको खिलाते हैं जो हमारे घर का भोजन करके घर के बाहर जाकर के 20 कमियां निकालता है।
उनको खिलाते हैं। किसी गरीब को खिला करके देखना भैया। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कोई व्यक्ति जब आपके यहाँ आता है ना तो प्रयास करिएगा उनको प्रसादी ले। अगर कोई व्यक्ति, अगर आपने प्रसादी पाया है ना, जब जब उस क्षेत्र से गुजरेगा आपको याद करेगा। अन्न में इतनी ताकत होती है भैया। हाँ? आज सुदामा से मिले भगवान, हाथ पकड़ करके ले गए, अपने आसन पर बिठाए हैं, खुद नीचे बैठे। देख सुदामा की दीनी दशा। सुदामा के चरणों के नीचे जब भगवान ने हाथ फेरा ना, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाने लगे पुण्य जेवो। हाय महा दुख पायो सका तुम आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी जल लेकर के आओ। 25 साल हो गए भगवान की शादी, रुक्मणी को एक आज्ञा नहीं मिला था भगवान का। आज आज्ञा दिया रुक्मणी को, रुक्मणी दौड़ी। जल लाने में विलंब हुआ, भगवान ने अपने आंख के आंसू से चरण धोए हैं सुदामा के। अच्छा, आंख के आंसुओं से क्यों धोए? एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी आंख के आंसू किसी के नहीं धोए, इनके ही क्यों धोए? एक प्रार्थना करूं मैं आपको, एक छोटी सी कथा ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार को मारा, जब हत्या हुई श्रवण कुमार की, तो राजा दशरथ अपने गुरुदेव भगवान के पास आए। और गुरुदेव जी तो नहीं थे, उनके पुत्र थे। तो उनके पुत्र से कहा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने अपने ही भांजे को मार दिया। वशिष्ठ जी के पुत्र ने कहा, ज्यादा सोचो मत, जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी ना, जिस समय मरोगे 6 बार राम राम कहना। इसलिए राजा दशरथ ने 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। और एक दर्शन करिएगा, जब वशिष्ठ जी आए, उनके पुत्र ने बताया कि पिताजी राजा दशरथ आए थे, भांजी कुमार के आए थे। हमने कह दिया पिताजी धर्मात्मा राजा है, मरने के समय 6 बार राम राम कहना, तुम संसार सागर पार हो जाओगे। वशिष्ठ जी बिगड़ गए, अपने पुत्र से ही कहने लगे, तू कब से पार करने वाला हो गया है? जा सुनाम सुमृत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान का नाम लेने वाला संसार सागर पार कर जाता है, तुमने 6 बार लेने के लिए कह दिया। जा, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं। पुत्र तो है लेकिन आज श्राप मिलेगा तुम्हें, तू पार करने वाला बन जा। और यही वशिष्ठ जी के पुत्र हुए, यही पार करने वाले बने, केवट के नाम से जाने जाते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में। भगवान क्यों चरण में धुलाते हैं केवट से? जानते हैं मेरा गुरु पुत्र है, गुरु के समान है, चरण छुएगा तो अपराध लगेगा। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्ति का मान न टलते। भगवान के चरण धोए और भगवान ने संकल्प में आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ भैया, तुम्हारा आने वाला जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा, तुम ही सुदामा ब्राह्मण के नाम से जाने जाओगे। और जब तक मैं आपके चरणों को अपने आंसुओं से न धो लूं, तब तक मेरा पाप समाप्त नहीं हो सकता। समझिएगा, इसलिए सम्मान किया जा रहा है सुदामा का। सुदामा को प्रणाम करवाया, मित्रवृंदा प्रणाम करो, रुक्मणी प्रणाम करो, सत्यभामा प्रणाम करो। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। 4 सवार उठाए थे, भव भव। पूछा कितनी लंबी लाइन है माधव? पूरे अगल बगल पड़ोसियों को भी बुला लिए क्या? बोले पड़ोसी नहीं, अपने ही है, पत्नियां हैं। कितनी लंबी लाइन है? बोले ज्यादा नहीं है,
16,108 ही है। सुदामा ने कहा इन सबको आशीर्वाद देते देते कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए कृष्ण तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। भगवान प्रणाम करते हैं। समझिएगा, यह एक ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही कह सकता है। भगवान ने कहा हमारा तो देख लिया मित्र, तुमने शादी भी की है कि? बोले किए हैं। बड़ी सुशील है, बड़ी सुशील है भाभी। बोले हाँ, तो देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा। अब भगवान छुपाने लगे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं। तो भगवान ने छीन लिया। हम लोग क्या जानते हैं बताएं आपको? सुदामा छुप करके चना खाया इसलिए दरिद्र हुआ। समझिएगा, सुदामा चने को अकेले इसलिए नहीं खाया था कि कृष्ण को ना दो, पेट भूख लगा था। दरअसल ये चना श्रापित थी दुर्वासा ऋषि का, जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इनकी बड़ी विस्तृत कथा है, कभी और कहेंगे आपसे। तो सुदामा ने कहा कि आपकी भाभी सुशील है, और जैसे कहा छुपाने लगे। खींच करके उस पोटली को खोला है भगवान ने। 5 जगह के अलग अलग चावल, टूटा चावल, रसा चावल, धान वाला चावल, कहीं खंडा चावल, कहीं साबुत चावल। भगवान को समझ दीदी नहीं लगी, मेरे मित्र के यहाँ खाने के लिए अन्न भी नहीं है। मांग करके लाया, यह है सुशीला। समझिएगा, आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ। समझिएगा भैया, भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई, ऊपर के 7 लोग, भूर लोग, भोल लोग, तप लोग, स्वर्ग लोग, महर लोग, ब्रह्म लोग, 7 लोगों की रजिस्ट्री करा दी सुदामा के नाम। फिर नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल 14 भुवन के स्वामी बना दिए सुदामा को 2 मुट्ठी में। फिर भगवान ने तीसरी मुट्ठी उठाया। मैया रुक्मणी सब जानती है। माँ ने कहा प्रभु अब क्या देने जा रहे हो? कहा अब मैं अपना वैकुंठ देने जा रहा हूँ। मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अपना घर ही दे दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे? प्रभु अपना घर तो छोड़ो। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे। वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा। ऐसा ये दानी मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा। ऐसा ये दानी मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा। ऐसा ये दानी मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा। ऐसा ये दानी मेरा पिया है। मैया रुक्मिणी ने कहा चिंता मत करिए, विश्वकर्मा को बुला करके जैसे द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी बनवाया। पर भैया सुदामापुरी जैसे बना ना, दर्शन करिएगा। सुदामा दूसरे दिन जब घर जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। हमें तो कभी कभी लगता है सुदामा चरित्र ही 7 दिन तक चर्चा करते रहे। इतनी गूढ़ गूढ़ बातें हैं कृष्ण और सुदामा की। हाँ, 127 प्रश्न हैं सुदामा के, और उनके उत्तर मेरे माधव ने प्रदान किया है। समझिएगा, निवेदन करूं आपको। और एक बात कहूं मैं आपको, लोग ना सुदामा चरित्र को ना हंसी मजाक बना लेते हैं। सुदामा को लंगड़ाते हुए बुलवाएंगे, क्या सुदामा वैसे थे? उनके बाद आनंद लेंगे। एक बात कहूं, सुदामा चरित्र बहुत गंभीर विषय है भागवत जी का। सुखदेव जी महाराज जब सुदामा चरित्र कह रहे थे ना, तो उनको समाधि लग गई थी। समझिएगा,
कई जन एक जगह में कथा में देख रहा था, सुदामा को झोला पकड़ा के घुमवा रहे थे। वामन प्रभु को हम घुमवाते हैं सब जगह। मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, एक मर्यादा रखिए भगवान की। एक स्थान पर भगवान बैठे, जिनको भी जो भी अर्पित करना वही आकर के करे। हाँ नहीं भैया, ये सर्वथा अनुचित है, समझिएगा। धर्म और मर्यादाएं कुछ होती है हमारे प्रभु की, वो हमें समझना पड़ेगा। मैं कानपुर से आ रहा था कथा से, तो भुवनेश्वर में रुका था, तो एक काली मैया बन करके मांग रही थी। हमारे धर्मों में हमने देखा है छिरिक छिरा कदम, हाँ राम बने हैं, हनुमान जी बने हैं, दुकान दुकान जा रहे हैं। अरे इतना सस्ता तो मत बनाओ मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे हनुमान को, इतने सस्ते तो नहीं है। समझिएगा इस बातों को, अगर कहीं भी दिख जाए ना विरोध करिए ना कहा। हाँ इतना सस्ता मत बनाइए भगवान को कि आप कहीं भी घुमाओ, कहीं भी। निवेदन करो मेरे भाई बहन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुदामा को विदा किया। सुदामा जैसे विदा हुआ है, सुदामा सीधे पहुंचे सुदामापुरी में। सुदामा ने पूछा, भैया ये नगरी कौन सी है? किसी ने कहा, भैया सुदामा आप हमसे पूछ रहे हो, राजा होकर के नगरी कौन सी है? मालिक होकर के हमसे पूछते। सुदामा जब अपने घर गई ना, पूरी बात बता दी उनकी पत्नी ने। कहा मेरे प्रभु आए थे, विश्वकर्मा जी आए थे, अन्नपूर्णा मैया आई थी, सब भंडार भर दिए। सुदामा रोने लगा। सुदामा कहने लगा, प्रभु मैं ये धन मांगा कब था आपसे? कब मांगा था? परम श्रद्धेय श्री बापू जी की एक वाणी मुझको सदैव याद रहती है। वो अक्सर कहते हैं, मेरी औकात से मुझे बढ़कर कुछ भी ना देना मेरे सदगुरु। बहुत ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है, समझिएगा। अधिक प्राप्त होना भी व्यक्ति बदल जाता है। और ऐसी यारी किनकी होगी? भगवान जैसी यारी। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मैं एक बात कहूं आपको, किसी को भले ही बुरा लग रहा हो कि ये फिल्मी गीत क्यों गा रहे हैं, लेकिन एक बात कहूं भैया, मुझसे इससे अच्छा गीत नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के। कल रात में मैं जिस घर में रुका हूं ना, पूरे बच्चे रो रहे थे, 12 बच्चे। अपनी पूरी बात बता बता करके, गुरुदेव जी हम कैसे थे, क्या है। सब पर कृपा होती है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पर मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी हो मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी हो मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाली से गाली। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे
जैसा यार कहाँ ऐसा यार। गा लीजिएगा बड़ी भाव से दोनों हाथ प्रसार करके। जय हो। और मुड़ बढ़ाओ। जय हो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मैं दिया पलक में मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ खाली जगह। ऐसा यार। जय हो। हरि बोल। जय हो। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया जाना मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जय हो। ये दोस्ती गाली जो बड़ी बात है। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ साथी रे
तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में, फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में, बिन तेरे कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हरि बोल जय हो। जय हो। जी लो बेटा, जी जी। हरी धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। हरी धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, बिन तेरे कुछ कहना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। 7 दिन कैसे गुजरे और मैं तो कहूँ अब नहीं जीना इनके बिना। जो मिला है ना उसको संभाल कर रखिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जो प्राप्त किया है यहाँ से वो अपने पास गांठ बांध कर रख लीजिएगा। 7 दिन जीवन जीने के लिए काफी है। तुम बिन जो कण मेरी रातें, तुम बिन मेरे दिल बंजारे, तुम बिन जो कण मेरी रातें, तुम बिन मेरे दिल बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरे बिना तेरे, तेरे बिना मेरे बिना तेरे, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम भूल गए 5 बज गया है। आइए निरूपण की कथा में प्रवेश करें और जल्दी कथा को विश्राम दें। समझिएगा, भगवान की जब कृपा होती है ना, तब भगवान हमें अपना लगने लगते हैं। हाँ, बैठ जाएंगे, जल्दी बैठेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का निरूपण की कथा में बताया गया कि भगवान की 16,108 रानियां हुई, जिनके 10-10 पुत्र हुए, और उन 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र के विवाह हुए, उनसे 10-10 हुए। 56 करोड़ यदुवंशी हुए। कितने? 56 करोड़। यहां तो सनातनी केवल हम दो हमारे दो तक अटक के रह गए हैं। आजकल तो और बदल गए, हम दो हमारे एक। लेकिन समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो कहते हैं हम दो हमारे 10 होने चाहिए। मैं तो सरकार से प्रार्थना करूं कि सभी के लिए समान नियम लागू होना चाहिए। केवल सनातनी, केवल हिंदू ही नहीं, सबके लिए समान नियम लागू होना चाहिए। समझिएगा, मैं एक बात कहूं आपको, कम से कम 2 बेटा रहना जरूरी है भैया। हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे खर्च चलाएंगे इतना इतना। संस्कार दीजिए उनको, आपको खर्च चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद खर्च चला लेगा। हाँ। एक दिन दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ। हाँ, दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ। दुर्वासा ऋषि से ही परीक्षा ले लिए यादव जन। पेट में सांब के कपड़े डाल करके उनसे पूछा गया कि पेट में है क्या। अब देखो, दुर्वासा ऋषि इसलिए उनको कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण के वंशज हैं। कभी कभी ना हम इनका दुरुपयोग करते हैं। हमारे पिताजी ऐसे हैं जिनके कारण हमें कुछ नहीं कह रहे हैं। कभी इनका दुरुपयोग मत करना जीवन में। तो दुर्वासा ऋषि बहुत देर तक रुके, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ, श्राप देता हूं, इनके पेट में लोहे का मुसल हो जाएगा। और उसी मुसल से खुद यादव वंश समाप्त हो गया। जब पेट खोला तो ब्रह्मवाक्य जनार्दन लोहे की मुसल को लेकर के गए। अक्रूर जी ने जब देखा लोहे का मुसल, अक्रूर जी से कहा कि दादा ऐसी ऐसी बात हो गई, हमें श्राप मिल गया है। अक्रूर जी ने कहा, गलती से भी कृष्ण को पता मत चले कि आपने उनके गुरु का अपमान किया है। अगर कृष्ण को पता चलेगा ना कि गुरु का अपमान हुआ है, तो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा कृष्ण। और भैया, अक्रूर जी ने उस मूसल को घिसवा करके समाप्त करवाना चाहा। मूसल को घिसा गया, छोटे छोटे जो बुरादे निकले, उन्हीं से एरिका नाम की झाड़ी हुई। हाँ, और एक दिन राजपद के मद में सभी यादव एक दूसरे पर प्रहार करके उसी एरिका नाम की झाड़ी को एक दूसरे को मार मार करके समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव, आज से 7वें दिन में इस धराधाम को छोड़कर चला जाऊंगा। आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है उद्धव। दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु जी को शिक्षा दी है। ध्यान से सुनेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज 22वें अवतार भगवान के। दत्तात्रेय जी ने यदु जी को शिक्षा दी। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहले होते हैं पुरोहित गुरु, दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? जो आपके यहाँ पूजा कराए, पाठ कराए, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार हो। पुरे अग्रहितम इच्छति इति पुरोहितः। जो यजमान का आगे आगे से कल्याण करे वही पुरोहित होता है। दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है जिनसे हमको मंत्र मिलता है भैया। जैसे जन्म एक बार होता है ना, वैसे दीक्षा भी एक बार होता है। और तीसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु
छोटे से बच्चे से भी अगर हमको सीख मिल रही है, वह भी गुरु है हमारे। शिक्षा गुरु की कोई आयु नहीं होती है। हाँ, जिनसे भी चाहे आप शिक्षा ले सकते हैं। दर्शन करिएगा। 24 गुरुओं की चर्चा की गई है। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है। खाद को धरती चहे, काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे और सो सहा न जाए। समझिएगा। आकाश को गुरु बनाया। आकाश का मतलब अवकाश। भगवान इतने विशाल है। 24 गुरुओं की व्याख्या की गई। मैं निवेदन करके आगे बढ़ूं। 3 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की गई। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? एक सेठ जी, उदाहरण से समझेंगे। सेठ जी ने घर में भोजन किया, बहू ने राम रस नहीं डाला भोजन में। राम रस समझ रहे हैं? नमक। वैष्णव जन को राम रस ही कहना है। हाँ, राम रस का ही उपयोग करना चाहिए। हाँ, हमारी पूजनीय दादी जी जब उनसे कहते थे ना कि नमक लेंगे, बोले हम किसी का नमक नहीं खाते। समझिएगा। हमारी जो वाणी है ना, सब कुछ दे जाता है। जैसे किसी से पूछते हो ना, खाना खा लिए मत पूछिएगा। क्या पूछना है? प्रसादी हो गई। और भैया प्रसादी हो गई वही पूछेगा जो खुद भोग लगाता हो घर में। हाँ, और प्रसादी ही प्राप्त करनी चाहिए। जो बिना भगवान को भोग लगाए खाता है ना भैया, वह पाप कर्म खाता है। गीता कहता है पाप का भोजन कर रहा है वो, बिना ठाकुर को भोग लगाए जो स्वीकार करता है। हाँ, बिल्कुल भोग लगाइएगा। और प्रसादी कहिए, आपकी प्रसादी हो गई। हाँ, आप प्रसाद ले लीजिए। हाँ, समझिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब राम रस नहीं डाले, नमक नहीं डाले, तो वो उनके ससुर जी बिगड़ गए। अपने बहू से कहा, जब से मेरी पत्नी गई है तब से मेरा कोई ध्यान नहीं रखते हो। नहीं रहूंगा। कहाँ जा रहे हो पिताजी? वृंदावन रहूंगा जाकर के। 6 बजे का ट्रेन है वृंदावन का। 25 जोड़ी कपड़ा डाले सूटकेस में, चले रेलवे स्टेशन। 6 बजे का ट्रेन था। ट्रेन आया और ट्रेन गया, ये यहीं रुके रहे। फिर घर में आए सूटकेस पकड़ करके। बहू ने कहा, पिताजी आप तो घर छोड़ करके जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, बीच वाले मुन्नी की याद आ गई मुझे, इसलिए मैं आ गया। मेरे बिना सोता नहीं है, मेरे बिना खाता नहीं है। यही मरकट वैराग्य है। हम यहाँ पंडाल में बैठते हैं ना, पंडाल के अंदर मन में सोचते हैं, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। और जैसे पंडाल के बाहर जाएंगे, पंडित जी का तो काम ही है कहना, इसलिए तो बुलाया है बोलने के लिए। उनको बोलने दो, हम अपना काम करें। यह है मरकट वैराग्य। सो माया सब जीव गुसाई, बंधन के मरे कटके नाई। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। जब तक शमशान घाट में लोग जाते हैं ना, जब तक चिता जलता है, खूब बड़ी बड़ी बातें होती है। और मैं तो कहूं, शमशान घाट में जितने ज्ञानी मिलेंगे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जब चिता राख ठंडी हो जाती है ना, तो हमारे विवेक की भी राख ठंडी हो जाती है। पिया था मर गया। तीसरा जो वैराग्य होता है वो सच्चा वैराग्य है। और सच्चा वैराग्य क्या है बताएं आपको? सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया निकाल, जिनका मन मैला भया, वो तो डूब गया संसार, डूब गया संसार। जिनका मन मैला है वो संसार में डूब जाता है भैया। मन से छोड़ना है। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज नहीं खाते तो 20 जन को बता रहे हैं। हाँ, समझिएगा। प्रदर्शन मत करिए अपनी त्याग का। हाँ, मत करिए प्रदर्शन।
एक व्यक्ति हमसे मिलते, जब भी मिलते हैं ना, हमारे सामने नहीं बोलते, 4 लोग रहेंगे तभी बोलेंगे गुरुजी हम तो चाय सुपारी तक नहीं लेते। हमने कहा क्या बताना चाह रहे हो? सम्मान पाना चाह रहे हो जिस चीज का त्याग किया आपने? नहीं भैया, आपके स्वभाव में वो चीजें होनी चाहिए, समझिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव की सेवा की नहीं? क्या योग्यता थी सुग्रीव की हनुमान जी के सामने? आज के समय में अगर होते ना तो हनुमान जी कहते क्या बताएं प्रभु, वो तो गुरुदेव ने फंसा दिया, नहीं तो ये आदमी ही ठीक नहीं लगता मुझे। लेकिन फिर भी सेवा की, समझिएगा। विरक्त होकर भी गृहस्थ की सेवा हो। प्रेमानंद जी महाराज को देखा होगा आप लोगों ने, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री मोहित गोस्वामी जी महाराज जो राधा वल्लभ की पुजारी है। कुछ लोग हमसे प्रश्न कर रहे थे क्या वो उनके गुरुदेव जी हैं? नहीं भैया, राधा वल्लभ जी के गोसाई जी हैं जिनके कारण उनकी पूजा करते हैं। और कभी देखिएगा प्रेमानंद जी महाराज जाकर के उनके घर में, अभी बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, जाकर के प्रणाम करना, दंडवत करना, समझिएगा इस बात को। अगर कोई संत श्रेष्ठ होकर अगर हमारे सामने झुक रहा है तो सावधान हो जाना चाहिए हमें। ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है। हाँ, अगर कोई हाथ जोड़ करके प्रणाम करे ना तो उस प्रणाम का उत्तर प्रणाम से दीजिए। मैं तो उस संत हाथ जोड़ ले दंडवत हो जाइए, हाँ, झुक जाइए उनके सामने। निवेदन करूं, एक प्रणाम जीवन का परिणाम बदल देता है। हाँ, एक प्रणाम। आज यह है सच्चा वैराग्य जीवन में। कबीरदास जी ने कहा जो मन से छोड़ता है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान कहने लगे कि आज से 7वें दिन में इस धराधाम को छोड़कर चला जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। इस संसार में बहुत सी योनियां हैं, लेकिन मनुष्य की योनि ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। निरूपण की कथा में हम प्रवेश करें और आप सभी हाथ जोड़ लेंगे। जो समुद्र वश में जो नीचे बैठ पाए वो नीचे बैठ जाएंगे निरूपण की कथा चलते तक, और जो ऊपर बैठ पा रहे हैं वो नहीं बैठ पा रहे हैं, वो ऊपर ही बैठे रहिएगा। हाँ, और मौन होकर के बैठेंगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि वर्णन सुनाया गया है। द्वितीय स्कंद में सज्जो मुक्ति, क्रमो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोक भागवत की व्याख्या सुनाई गई है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहोती संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि कथा बताई गई है। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण सुनाया गया है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, जड़ भरत की कथा, रघुगण, खगोल भूगोल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देवी की कथा सुनाई गई है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा बताई गई है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, भगवान राम की संक्षिप्त कथा, भगवान कृष्ण का प्राकट्य की कथा बताई गई है। 10वें स्कंद में भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन,
जिनमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला का वर्णन बताया गया है। कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन बताया गया है। 11वें स्कंद में भगवान के कृष्ण और उद्धव के संवाद का वर्णन बताया गया है। यदुवंशियों को शाप लगना, आपस में संहार होना। 12वें स्कंद में भगवान के सुधाम गमन की लीला बताई गई। मिगमागमं यथा गंगा देवाचमुच्चितो यथा वैष्णवानां तो यथा शंभु पुराणानामिदं यथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत की कथा बताई गई है। क्षेत्रणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भगवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। वैष्णवानां परम धनम भागवतः। वैष्णवों का परम धन भागवत है। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के लोक जाते हैं और सर्व पाप निर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। देवता भी उनकी वंदना करते हैं। यच्छन्ति वैष्णवी भक्तरा शास्त्रम भागवतम ही कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पित करके किसी वैष्णव जन के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्रवण करते हैं, कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। वह हजारों करोड़ों वर्षों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ में वास करते हैं। कथम यह वैष्णवे गेयम शास्त्रम भागवतम कलो गृहेण तिष्ठति यस्य स्वापादिकम दितो यस्य। इस कलिकाल में जिस वैष्णव जन के यहाँ, जिस सत्संगी के यहाँ भागवत मौजूद नहीं है, उसे वैष्णव नहीं, उसे चांडाल समझा जाए। जो अपने कुल में श्रीमद् भागवत की कथा करा लेता है, यह पठेत प्रत्यो श्लोकम वा नित्यम भागवतो भवन। यह पठेत प्रत्यो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतम अष्टादश पुराणानाम फल मापनोति मानवः। जो केवल भागवत की कथा अपने कुल परिवार में करा ले, उनको 18 पुराण कराने का फल प्राप्त होता है। जिनके घर भागवत जी की कथा होती है, उनके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। 21 पीढ़ी कौन कौन से? 7 अपने परिवार के, 7 हमारे ससुराल परिवार के और 7 हमारे मामा परिवार के। नित्यम भागवतम यस्सो पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम वेकतासम कपिलादानम फलम। जो नित्य भागवत की कथा श्रवण करता है, एक श्लोक का भी श्रवण करता है, उनको कपिला गौदान करने का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की कथा सभी उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत की कथा पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत की कथा रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है, इसलिए श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व का प्रकाश पुंज है। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत की कथा है। वैष्णवानाम परम धनम भागवतः। वैष्णवों का पवित्र और सबसे परम धन श्रीमद् भागवत है। जो इस भागवत का आश्रय लेता है, उस व्यक्ति की कभी अधोगति नहीं होती। बोले भागवत भगवान की जय। आइए कथा की पूर्णता के लिए आप सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत की कथा कही, 18,000 श्लोक है भागवत जी में। 17,999 श्लोक लिख देने के बाद अंतिम में कहा, अगर भगवान की लीला समझ में ना आए, भगवान के धाम समझ में ना आए, भगवान के गुण समझ में ना आए, तो हमें भगवान के नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। इसलिए तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम।
भगवान से नारद जी ने पूछा, प्रभु आप विराजते कहाँ हैं? भगवान ने कहा कि नारद ना हम बसा में बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं वास करता। फिर कहा, प्रभु आप योगियों के हृदय में वास करते होंगे। कहा, योगी नाम हृदय सच, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो आप रहते कहाँ हैं? बोले, मद भयक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरी गायन होती है मैं वहीं रहता हूं। रामचरितमानस उत्तरकांड 102 नंबर दोहे के नीचे, सतयुग में ध्यान का महत्व था। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भू प्राणी। त्रेता में यज्ञ का महत्व हुआ, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। द्वापर में पूजा का महत्व हुआ, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ग्राम। समझिएगा, केवल भगवान का नाम ही सब कुछ है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, गो कोटि दानम ग्रहेषु काशी, प्रयागम गंगायुतम कल्पवासम। ग्रहण के समय काशी में 1 करोड़ गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, कितना करोड़? 1 करोड़। प्रयाग में 1 करोड़ गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, प्रयाग के संगम में 10,000 वर्ष तक कल्पवास करने से जो फल प्राप्त होता है। प्रयागम गंगायुतम कल्पवासम, यज्ञ युतम मेरु स्वर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान सोने के दान करने से जो फल प्राप्त होता है। इन सारे पुण्यों को अगर तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर गोविंद का नाम रख दिया जाए, तो गोविंद नाम न तदपि तुल्यम, गोविंद नाम की तुलना नहीं हो सकती। आइए कथा की पूर्णता मेरे साथ करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, आंख बंद कर लेंगे, मेरे साथ उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भागवतम, नाम पुराणम, नाम पुराणम, ब्रह्मा ब्रह्मा संयतम, संयतम, तद अष्टदशः सहस्रम, सहस्त्रम, कीर्तितिम पापनाशनम, पापनाशनम, सहस्रम कीर्तितिम पापनाशनम। पापनाशनम। दोनों हाथ ऊपर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण के जय। कथा की पूर्णता आज वैष्णव परिवार में हुआ। भगवान समय वृक्ष के नीचे बैठे हुए, व्याधि ने बाण मारा, भगवान के चरणों में बाण पड़ा।
और भगवान का शरीर प्रकाश पुंज में परिणत हो गए और यही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत कथा के ग्रंथ में आकर के समाहित हुए हैं। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम। शुभकामनाएं प्रेषित करूं मेरे सभी वैष्णव परिवार को। श्री आशीष वैष्णव जी, श्रीमती लीना वैष्णव, समस्त परिवार जन, भगवान से मैं प्रार्थना करूं जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है, माता स्वर्गीय रत्नादास वैष्णव, माता स्वर्गीय कमलाबाई वैष्णव एवं समस्त वैष्णव जन जो दिवंगत हो चुके हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे नाथ, उन सभी को आप अपने चरणों पर स्थान प्रदान करें। साकेत दे, गोलोक धाम दे, वैकुंठ दे, आप उनको अपने चरणों पर आश्रय प्रदान करें। शुभकामनाएं मैं प्रेषित आप सबको करूं। और आज कथा की पूर्णता हुई। 7 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। 7 घंटे के समान ही समय गुजर गया। और श्रीमद् भागवत की कथा तो अनंत है, किसी में कहने की सामर्थ्य नहीं है भैया। और मुझ जैसा अंगूठा छाप 12वीं क्लास के बुक को पहली क्लास के छात्र को पकड़ा दो ना, जैसे वो कहता है, बस वही दशा मेरी थी। सागर के सामने एक बालक कटोरी लेकर के गया है, सागर के जल को भर लूंगा, बस वही धृष्टता मेरी थी। धन्य धन्य अति धन्य मैं, यद्यपि सब विधिहीन, सभी विधियों में हीन होकर भी भगवान ने मुझे अपने आश्रित रखा। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा वैष्णव परिवार का, जिन्होंने कथा करने के लिए हमें आमंत्रण किया। सबसे बड़ी भाग्य की बात बताऊं मैं, भगवान ने ना सबसे पहले वैष्णव कुल में जन्म दिया। सत्संग से भी परिवार दे दिया और आप जैसे संतों का आश्रय दिया। ये मेरे निज जीवन का सौभाग्य है। और ऐसे सद्गुरुदेव जी प्रदान कर दिए, सब कुछ मिला। नाथ आज मैं कहा नहीं पावा, सब चीज प्राप्त होगा। कथा के मध्य में मैं विनोद भी करता था। 7 दिन कथा में अगर किसी को मेरी बातें अच्छी ना लगी हो तो उनको ध्यान नहीं रखेंगे। सार सार को ग्रहण करे थोथे दे अलगाए। सार सार को ही रखिएगा, जो उचित ना हो, लगा हो, उनको आप छोड़ देंगे। और ज्यादा नहीं कहूंगा, विदाई गीत गाने के लिए कह रहे थे, मतलब विदाई गीत नहीं होगा, क्योंकि हम मुसरा से जा नहीं रहे हैं। अब हमने आना प्रारंभ किया है, अब आते रहेंगे ठाकुर, आप सबके दर्शन होते रहेंगे और कृपा होती रहेगी ठाकुर की। मैं वंदन करूं गोविंद के चरणों में, मुसरा की धरती को प्रणाम करूं। और कथा विश्राम के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है।
कुछ तो ऐसे तो करिए, देना है ना। कौन कौन देंगे दक्षिणा? हम जो मांगेंगे वही देना पड़ेगा आपको। देंगे? धन की इच्छा नहीं रखता आपसे, धर्म की इच्छा रखता हूं। 6 दक्षिणा जो मैं हर मंचों से मांगता हूं, पहली मेरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी। जितने भी यहां हैं, आप एक नियम बनाइएगा, सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। कौन कौन दे रहे हैं दक्षिणा? अपने माता पिता का, अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, सीधे हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। मेरी दूसरी दक्षिणा है, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तिलक प्रतिदिन लगाना है। तिलक खाली सुना नहीं होना चाहिए माथा। कौन ये दक्षिणा दे रहा है हमें? धन्यवाद। तीसरी दक्षिणा रहेगी, अब मोबाइल में ना हाय हेलो नहीं बोलेंगे, हाँ राधे राधे कहेंगे या जय सिया राम कहेंगे। ठीक है? ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है? ऐसे क्या है? ऐसे उठा कर रखिए। हाँ, मेरी चौथी दक्षिणा है उन सभी बहनों से जिनके विवाह नहीं हुए हैं। बहनों, कैसी भी स्थिति हो, अपने धर्म में ही विवाह करना, सनातन धर्म मत छोड़ना कभी। नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है, वो दशा हमारी भी बहन बेटियों की हो सकती है। सभी बहनें मुझे वचन दीजिए, हाथ ऊपर करेंगे। जिनके विवाह नहीं वो हाथ ऊपर करें। जो वचन दे रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जो पिता 4 प्रकार के विवाह होते हैं, निवेदन करो 4 प्रकार के। कितनी भावरी पड़ती है विवाह में? और किसी को नॉलेज है? 7। बोलिए 7। कितना? 4 भावरी पड़ती है। ये तो फिल्म देख करके हम सीख गए हैं। 7। एक जगह हम शादी पढ़ने गए थे, तो जब 4 भावरी कराए ना, लड़की की सहेलियां हमको सुनाने लगी, महाराज आप किस पिक्चर को देख करके कर रहे हैं? हमने कहा पिक्चर नहीं देखते, हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं। अर्थ, धर्म, काम और विवाह भी 4 प्रकार के होते हैं। कभी करूं निवेदन करूं तो मैं आप सबसे निवेदन करूं भैया, जो पिता कन्यादान नहीं करता है अपनी बेटी का, वो पिता नरक जाता है। कम से कम अपने पिता को नरक जाने से बचा लेना बहने। 20 साल का प्रेम माता पिता के प्रति जो होता है ना, 4 दिन की यारी प्यारी के चक्कर में हम माँ बाप को भूल जाते हैं। एक कोने में रख देते हैं माँ बाप को, नहीं सुनते उनका। कभी मत भूलिएगा अपने माता पिता को, हाँ, समझिएगा। ये दक्षिणा बहनों से। मेरी 5वीं दक्षिणा रहेगी, आज धर्मांतरण की बवारी चल रही है बहुत ज्यादा हमारे इस क्षेत्र में, प्रांत में, मैं तो कहूं पूरी दुनिया में। चंद सिक्कों के लिए हम बिक रहे हैं। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी एक सबसे अच्छी घटना बताऊं, इसके पहले बस्तर में कथा थी। बस्तर में एक परिवार धर्म वापसी किए, इसी मंच के माध्यम से पूरा परिवार धर्म वापसी किया है अभी मई में, और धर्म वापसी की कई ऐसे परिवार हैं जो बस्तर में कराया जा रहा है। ठाकुर जी की कृपा से इसी मंच में मेरी प्रार्थना है, हमारे बुजुर्गों ने 700-800 साल पहले अपना सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन किसी के धर्म पर झुकना स्वीकार नहीं किया।
और आज हम चंद पैसों के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं। हाथ उठाइएगा सभी, संकल्प करिएगा मेरे साथ कहेंगे, जोर से कहिएगा, आज हम संकल्प लेते हैं अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, भले ही प्राण चली जाए, अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। बोले सनातन धर्म की जय। और मेरी एक दक्षिणा आप सबसे रहेगी, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, अगर भगवान की भक्ति थोड़ी भी अगर हृदय में प्रवेश की हो तो आज से न शराब पीना छोड़ दीजिए और मांस खाना छोड़ दीजिए। हाथ उठवाए, आंख बंद करिए, सभी आंख बंद करिएगा और आंख बंद करके हाथ उठाइएगा। कौन शराब पीना छोड़ रहा है, कौन मांस खाना छोड़ रहा है? एक दूसरे को मत देखिए। धन्यवाद आप सबको। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अगर इस कथा से एक भी व्यक्ति अगर बदल गया ना, खान पान सुधर गया, तो समझ लो इस स्थान पर कथा कराना सार्थक हो गया मेरे भाई। परिवर्तन आना चाहिए जीवन में, तब जाकर के जीवन सार्थक होती है। और बस यही आप सबसे अंतिम दक्षिणा और आप सबसे मांगू, किस किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? जो नहीं किए है ना, छत्तीसगढ़ पंडाल के बाहर जाने मत देना। हाँ। और सभी मैं कहूं, आप लोग भी, हाँ, वहां जो सब्सक्राइब उन्हीं को प्रसाद देना। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, अपना मोबाइल निकालिए, सभी जल्दी निकालिए, जल्दी। हाँ, और टाइप करिए श्री नारायण महाराज जी। और उसमें टाइप करके ना आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो अभी नहीं करेंगे, कौन कौन दे रहे हैं दक्षिणा? वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि। जाने का मन नहीं है, लेकिन सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये विधान है। आप सबके प्रेम को, आप सबकी यादों को मैं अपने साथ ले जाऊं। पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूं आशीष, लीना वैष्णव जी, लक्की भैया, गोल्डी भैया, हेमू भैया, नीरज भैया, सबको कहूं मैं, क्या कहूं, किसका नाम लो किसका ना लो। सबने बहुत किया। आज आशीष कल ही बोल रहा था, गुरुदेव सपना तो नहीं है ये। मैं बोला सपना नहीं है, यथार्थ है बेटा। ये पुण्योदय है, हमारे पितरों के पुण्योदय हैं। और भगवान ना, जो शास्त्र कहता है, जो 1000 बार इंद्र के पद में बैठ जाता है ना, वो सत्यनारायण की कथा कराता है घर में। भागवत की बात तो छोड़िए, हाँ, भागवत धन नहीं कराता है, भागवत धर्म कराता है। हाँ, तो मैं पुनः शुभकामनाएं दूं। जिस भाव से आपका संकल्प था, मेरे विचार से भगवान ने बहुत बड़े करके उनको पूर्ण किया है। मेरे गोविंद की कृपा आप समस्त परिवार के जीवन में बनी रहे। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। काम ही नारी प्यार जिमें, लोभी को प्रियदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। पावन धरा पर
छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा